Good morning, sir. Morning, morning, Mrityunjay, morning. सर वो पाइथन के लिए सर जो चीज़ वो दोनों पहले ऐड करना पड़ता है क्या? नहीं, हमको तो कुछ ऐड नहीं करना पड़ा था, मेरा पाइथन तो ऐसे चल रहा था, पहले से ही था इसके मतलब अंदर में शायद। पहले से था मतलब लिनक्स में। लिनक्स में। वो पता कर सर कमांड कौन सा है सर? तो सिर्फ अब पाइथन भी ट्राई कीजिएगा तो खुल जाता है, जब पाइथन डैश डैश वर्जन पर ट्राई कीजिए। डैश वर्जन। हाँ तो ये नहीं, डैश वर्जन तो नहीं बताया, डैश डबल डैश करके देखते हैं। हाँ ये देखिए, डबल डैश करके बता दिया। तो मेरे पास में यहाँ पे सर 2.7.18 दिखा रहा है। मेरे पास सर कमांड पाइथन नॉट फाउंड रिट्रीव्ड मीन कमांड पाइथन 3 फ्रॉम डीईवी पाइथन 3 कमांड मतलब ये आ रहा है मैसेज। अच्छा फिर पाइथन फ्रॉम डीईवी पाइथन आईएस पाइथन 3 सर। अच्छा, एक मिनट देखते हैं ना, दिखाई तो। एक मिनट सर। सर अच्छा पाइथन, अच्छा एक काम किया था, पाइथन 3 लिखे तो, ओके सर। पाइथन 3। हाँ काम कर रहा है, तो पाइथन है ऑलरेडी। ओ है मतलब। हाँ तो वही वो मैंने भी गलती दिखा दिया, मैंने मेरे पास में दोनों पाइथन होगा मेरे ख्याल से, 2 पॉइंट वाला भी है और 3 भी है मेरे पास में। ओके सर। तो ये देखिए आ रहा है। मतलब अच्छा किया सर वो मतलब नहीं मतलब किया। अच्छा, यस वही मैंने सर। एक बार सोचा, फिर देखा कि उसमें अभी क्या प्रॉब्लम है। मैंने ट्राई करने के लिए, अगर नहीं काम कर रहा था तो, बट जनरली रहता है पहले से पाइथन, है ना। यस सर। सही है रन करेगा। तो ये इस तरह से तो नॉर्मली नहीं करता रन, करने को तो हाँ करेगा ही, ट्राई करके यस देखिए। सर। और सर रन करने के लिए कौन सा कमांड यूज करेंगे सर? यहाँ से निकल जाए ना, पाइथन का फाइल बना लीजिए पहले अलग से, ठीक है। ओके सर। ऐसे कंट्रोल सी दबा दीजिए, हाँ बंद हो है। जाएगा वो। यस सर। कंट्रोल सी काम नहीं कर रहा है, सर यस सर। कंट्रोल सी काम नहीं कर रहा है। नहीं सर। अच्छा ये कंट्रोल डी, कीबोर्ड सॉरी पे। सॉरी, इसमें कंट्रोल डी दबाइए तो। यस सर। हाँ ये वो विंडोज में कंट्रोल सी नॉर्मली काम करता है। तो एक हम्म। पाइथन का एक वो बना लीजिए, प्रोग्राम फाइल के अंदर बना लीजिए। यस सर। सर मेक डायरेक्टरी ना। एम के ओके। डी आई आर। डी आई आर का। जी सर उसका जी एडिट करके सर मतलब फिर पैथन में जाएंगे वहाँ पहले पे। उसको उसको ओपन कर लीजिए, पहले सीडी करके ओपन कर लीजिए। हाँ सर यस सर। आप यहाँ जी एडिट करके एक प्रोग्राम बना लीजिए। हाँ सर एक्सटेंशन में क्या रहता था डॉट पाई ना डॉट सर? पी वाई, हाँ डॉट पी वाई। यस सर डॉट पी वाई। यस सर। अब इसको सर कैसे करेंगे सर? इसको सेव कर लीजिए एक बार और। कंट्रोल एस खाली दबा दीजिए और फिर जाइए यस कमांड आई। प्रॉम्प्ट में जाइए। यस सर। तो ए इजकल टू ए बी सी, लेकिन ये तो को खाली वो हो गया ना, इनिशलाइज कर दिया, तो एक बार उसको प्रिंट करके भी देख लीजिए ए को। एक हो सर तो हाँ प्रिंट कैसे करेंगे सर? प्रिंट स्टेटमेंट डालिए ना, प्रिंट लिखिए और ब्रैकेट में ए डालिए। अच्छा अच्छा यस आई आई गॉट इट सर। प्रिंट। ये ओके सर। तो अभी सेव कंट्रोल एस। करके अब आइए इसमें, यस सर आ गए। एंड देन सिंपली टाइप पाइथन 3 एंड देन फाइल नेम ऑफ द फाइल।
पाइथन 3 स्पेस नेम ऑफ द डैश फाइल। हाँ, नेम ऑफ फाइल द का नाम दे दीजिए, फाइल फर्स्ट जो नाम था। फर्स्ट पाइथन विथ एक्सटेंशन सर। विथ एक्सटेंशन। ओके सर। यस सर। ओके सर, ठीक है। बहुत इजी है सर। ये सब बहुत सारा मतलब मतलब बहुत कुछ बताने लगता है। क्या चीज? वो सोच पड़े तो सर मतलब बहुत कुछ है इधर उधर का बताने में। मैंने सोचा सर ये मतलब डेटा स्नैक ये सब क्या है सर, मतलब फिर समझ नहीं पा रहा था सर। नहीं वो तो बता रहा था कि एक्स्ट्रा हाँ कोई टूल्स है जो कि मतलब हाँ मतलब पाइथन प्रोग्राम्स के मतलब करने के टाइम मतलब वो मतलब यूज होता है, मतलब अगर वो नहीं रहेगा तो फिर मैनुअली मतलब वो कस्टमाइज करना पड़ता है। हाँ, तो हो सकता है कुछ होगा उस तरह से, उतना तो हमने डीपली नहीं यस देखा इसको। लेकिन यस सर। ये तो पहले से रहता ही है, देखिए मिल गया ना यहाँ पे। ठीक है, तो कोई खास मैंने सर कुछ नहीं पाइथन करना थ्री पड़ता का है। नहीं भी किया तो सर वो नहीं आ रहा था सर, तो इसको अच्छा, अपग्रेड करने के लिए सर मतलब फिर क्या मतलब ये अकॉर्डिंगली अपने आप हो जाएगा सर। हाँ वो अपडेट करते रहेंगे, अपने आप हो जाएगा। मतलब एक बार अगर एप्लीकेशन आपके पास में है, ठीक है, अगर आपने इंस्टॉल कर लिया है, तो फिर जो यस नॉर्मल अपडेट करते रहते हैं आप, उससे अपडेट होते जाएगा वो। यस सर। ठीक है। यस सर। और ये मोस्ट ऑफ द पीपल व्हाट दे डू, दे विल यूज आईडी एक्चुअली, है ना। यस सर। तो वो भी बुरा नहीं है, आईडी भी यूज करते हैं। आईडी में ये होता है कि वो थोड़ा सा हेल्प मिलते रहता है कहीं ना कहीं से, ठीक है, बट हेल्प मिलने का मतलब आता है थोड़ा सा ये ध्यान में फिर नहीं रहता है, बहुत सारी बातें फिर बहुत जल्दी भूल जाते हैं। जैसे मेरा इसमें भी ये भी पाइथन है, PYTHN पाइथन 3 अगर करके देखते हैं तो देखिए वो भी है, 3.8.5 भी है। ओके सर। और एक ये इसका ये है, ट्यूटोरियल है पाइथन यस सर। का, अगर कभी भी काम करते हैं तो मौश हामिदानी का ट्यूटोरियल इज वेरी गुड एक्चुअली पाइथन पे। ओके सर। ये जो है ना, ये वाला पाइथन फॉर बिगिनर्स का फुल कोर्स जो है, लगभग 6 आवर्स समथिंग है, 6 आवर्स 14 मिनट्स का। इसमें लगभग लगभग पाइथन का हर बेसिक फीचर्स बहुत अच्छा से सिखा देता है। अच्छा, तो डेटाबेस वाला सारा प्रॉब्लम्स हो गया था हमारा। यस सर। सर वो इंटर्नशिप और प्रोजेक्ट के बीच में से कुछ डिस्कस करने वाले थे सर। अच्छा, हाँ हाँ। यस सर। नहीं, वही मैं बोल रहा था कि मतलब इंटर्नशिप जो था ना, इंटर्नशिप में ज़्यादा बेटर टाइप से वो आइडिया मिल जाता था कि ऑर्गेनाइजेशन में कैसे काम करना है, नहीं करना है, ठीक है, या एक प्रॉपर प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट किस तरह से चलता है, ठीक है, उसमें ज़्यादा अच्छा आइडिया हो जाता था। यस सर। ठीक है, तो जैसे अभी प्रोजेक्ट कैसा चल रहा है? सर प्रोजेक्ट कैसा चल रहा है अभी? तो सर स्ट्रैटेजी से एनालिसिस वगैरह सर कर रहे हैं, एट्रीब्यूट्स जल्दी सर आप एक बार बताए थे सर, वो सब पे काम अभी अच्छा, कर रहे हैं सर। तो SRS वगैरह रेडी हो गया प्रोजेक्ट का? और नहीं सर उसमें सर अभी सर कर रहे हैं सर। अच्छा, तो ये नेक्स्ट रिव्यू कब है प्रोजेक्ट का? ये सर लिटरेचर रिव्यू और जो भी सर पहले से स्टार्टिंग में वो सब जो काम है ना सर वो पहले कर देगा। हम्म। तो सब रेडी हो गया, लिटरेचर रिव्यू वगैरह? लिटरेचर रिव्यू सर रेडी ऑलमोस्ट हो चुका है सर। अच्छा। ये तो जैसे ये जितना भी प्रोसेस कर रहे हैं ना एक्चुअली, तो अब मान लीजिए आजकल के सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के हिसाब से जा रहा है कि नहीं जा रहा है, ठीक है, ये सभी तो समझने वाला बात है ना। यस सर। जैसे अभी आप देखिएगा, जैसे एक क्वेश्चन अगर हम रेज करें यहाँ पे कि कौन सा ये सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मेथोडोलॉजी आजकल यूज होता है ना, ठीक है, कि विच सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट methodology is used by developers, है ना, by developers today। तो देखिए यहाँ पे जैसे आ रहा है कि टॉप 6 सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मेथोडोलॉजीज, है ना। यस सर। तो
देखिए आज भी बताया जा रहा है वाटरफॉल इज नंबर वन, है ना, ठीक है। तो व्हेन इट कम्स टू सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, वाटरफॉल इज द मोस्ट ट्रेडिशनल एंड सीक्वेंस, ऑल्दो इट इज व्यूड एज ओल्ड स्कूल, है ना, ठीक है, और आउटडेटेड मॉडल, ठीक है, बट बोल रहा है कि इट इज यूजफुल है, ऐसा है वैसे है, ठीक है। तो ये नंबर वन में बेसिकली आ रहा होगा बिकॉज ऑफ द स्टूडेंट्स आई थिंक एंड द न्यू वन, है ना, नया के लिए ये लोग बता रहा होगा यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट एक बता रहा है फीचर ड्रिवन अप्रोच, है ना, मतलब एक एक को फीचर लेके आप डालते जाइए, बनाते जाइए उसमें, ये दूसरा अप्रोच बता रहा है, ठीक है। तो ये सब छोटा कंपनीज, नॉर्मली छोटा कंपनीज क्या कर रहा है, या तो वाटरफॉल इस्तेमाल करता है या ये फीचर ड्रिवन अप्रोच इस्तेमाल कर रहा है, ठीक है। बट बिग कंपनीज दे आर यूजिंग दिस एजाइल, है ना, इसका इस्तेमाल कर रहा है। एजाइल के अंदर ही है, जैसे ये जो आता है ये स्क्रम में, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ना, अनदर वे टू इम्प्लीमेंट द एजाइल अप्रोच, ठीक है, स्क्रम बोरोस फ्रॉम एजाइल्स फाउंडेशन बिलीव्स। तो इट्स समथिंग लाइक ये जो एजाइल और स्क्रम में जो डिफरेंस है ना, ये डिफरेंस इज लाइक, जैसे देखिए इसलिए मैं वेबसाइट्स को ज्यादा फॉलो नहीं करता हूँ, ये सब जो वेबसाइट्स है ये सब बहुत अच्छा से दे रहा है कि नहीं दे रहा है पता नहीं इन्फॉर्मेशन, ठीक है, तो आई डोंट रियली फॉलो देम, है ना, ठीक है। तो एजाइल को मैं मेथोडोलॉजी नहीं मानता, एजाइल को मेथोडोलॉजीज मानते हैं हम लोग। कॉम्बिनेशन मेथडोलॉजी। हाँ, ये इस तरह से इसको लिखा जाता है, तो इसके अंदर में ही कहीं ना कहीं SCRUM स्क्रम, ठीक है। तो जैसे आप देखिएगा कि यहाँ पे लिखिएगा, ठीक है, AGIL एजाइल, METHODOLO, ठीक है, मेथोलॉजीज में लिखता हूँ यहाँ पे, ठीक है, GS है ना, यस। और एंटर दबाता हूँ। तो आप जाइएगा यहाँ पे तो आप देखिएगा वो सबका वो रहेगा, देखिए ना, टू मोस्ट वाइडली यूज्ड एजाइल मेथोलॉजीज, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है साफ साफ। देखिए agile software development refers to methodologies centered around the idea of iterative development which requires like this, ठीक है। फिर यहाँ पे दिखा रहे, यस देखिए सर। scrum and kanban, ठीक है, are two most widely used agile methodologies, है ना। तो इस पेज में साफ साफ मेंशन कर दिया कि ये है scrum, क्या है scrum, एक agile methodology है ना, ठीक है। और फिर और भी आएगा नीचे में देखिए, है ना, इज अ सबसेट ऑफ, देखिए साफ साफ यहाँ पे क्लियर कर रहा है कि इज अ सबसेट ऑफ एजाइल, ठीक है, इट इज अ लाइट वेट प्रोसेस फ्रेमवर्क फॉर एजाइल डेवलपमेंट एंड द मोस्ट वाइडली यूज वन, ठीक है। तो बहुत सारा कंपनीज अभी ये यूज कर रहा है, स्क्रम का इस्तेमाल करता है ना, ठीक है। अगेन इफ यू कम हियर तो वाटरफॉल, ठीक है, फीचर डेवलपमेंट, उसके बाद में ये, फिर स्क्रम, फिर एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग, इवन एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग इज एजाइल, देखिए, ठीक है, ये भी एजाइल है। तो एक तरह से तो ये गलत दिया, यहाँ पे एजाइल का तो मेंशन ही नहीं करना चाहिए था, बिकॉज एजाइल तो मेथोडोलॉजीज है एक्चुअली में ना, ठीक है, इट्स नॉट अ मेथोडोलॉजी देखा जाए तो, है ना। तो इसीलिए थोड़ा सा वेब जब पढ़ते हैं तो थोड़ा सा ध्यान रखना जरूरी होता है कि क्या बोल रहे हैं लोग, नहीं बोल रहा है। तो ऑलवेज बेटर इज क्या बोलते हैं, बुक्स वगैरह ज्यादा अच्छा रहता है ना, ठीक है, इसमें। तो अब मान लीजिए जब इंटर्नशिप करते हैं तो इंटर्नशिप में क्या होता है कि करंट मार्केट ट्रेंड्स आपको सीखने मिल जाता है बहुत बार ना, ठीक है, ये अच्छा रहता है, यस सर। ठीक है। अगेन एक लड़का का, अच्छा वो रिज्यूमे मुझे मिला था, अच्छा दिखाता हूँ मैं उसका भी रिज्यूमे आपको, है ना, ठीक है। सर आप हाँ। मतलब एज अ सर, और ये कहने का मतलब है हम्म। सर, ऑर्गेनाइजेशन के मतलब ऑनर होने के अकॉर्डिंगली, हम्म। मतलब मैं एज ए प्रोजेक्ट मैनेजर सर, आप मतलब इन चीज़ों को सर अडॉप्ट करने में सर मतलब कितना टाइम लेते हैं? क्या चीज़ को अडॉप्ट करने में? आई मीन टू सर, जो भी मतलब करंट मार्केट ट्रेंड चल रहे हैं सर, हम्म। तो सर उनको अडॉप्ट होने में सर कितना टाइम आपको लगता है? नहीं, बहुत टाइम लगता है, और इनफैक्ट डिपेंड करता है, देखिए सब चीज डिपेंड करता है, नॉलेज एक्वायरिंग के हिसाब से भी डिपेंड करता है, ठीक है। यस सर। नॉलेज किस तरह से हम एक्वायर करते हैं उसके हिसाब से भी होता है। जैसे अभी भी जो स्टूडेंट्स है, स्टूडेंट्स को हम तो अभी भी बोलते हैं हम लोग, जो प्रोजेक्ट कर रहा है एक्चुअली में, ठीक है, यस इसको सर। कंप्लीट प्रोजेक्ट खुद से करना है। देखिए व्हेन यू आर इन इंटर्नशिप, ठीक है, इट डजंट मीन दैट यू हैव टू डू कंप्लीट प्रोजेक्ट, ठीक है। आपको हमारे पास में आना होता है और हमारे पास में आके क्या करना पड़ता है, काम करना पड़ता है आपको, ठीक है। तो यस आपको सर। तो कंप्लीट प्रोजेक्ट नहीं करना है एक्चुअली, ठीक है, डोंट हैव टू डू कंप्लीट प्रोजेक्ट, है ना। तो लेकिन जब प्रोजेक्ट करते हैं इसका मतलब आपको कंप्लीट प्रोजेक्ट करना है एंड यू हैव टू गो थ्रू ऑल द फेजेस, है ना, सारा फेजेस यस में सर। आपको जाना होता है इसमें। तो इसीलिए इसमें हम लोग रिस्क नहीं लेते, इसमें हम लोग आपको बोलते हैं यू गो विथ वाटरफॉल, ठीक है। और अभी आप भी वही कर रहे हैं, अभी जब प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो मोस्टली आप भी वाटरफॉल में जा रहे हैं, क्योंकि आप एनालिसिस एक बार कीजिएगा, डिजाइन एक बार कीजिएगा, कोडिंग एक बार कीजिएगा, टेस्टिंग एक बार कीजिएगा, ठीक है, और फिर आपका सबमिशन का टाइम आ जाएगा, है ना, ठीक है, लाइक दैट। बट इंटर्नशिप का मतलब होता है कि कंपनी जिस फ्रेमवर्क पे चल रहा है उस फ्रेमवर्क पे चले, ठीक है। स्टूडेंट को थोड़ी ना अपना दिमाग लगाना है वहाँ पे, आपको जो यस रोल सर। असाइन किया गया, जो काम दिया गया आपको, वो काम क्या करना पड़ेगा, कंप्लीट करना पड़ेगा, पूरा करना पड़ेगा, ठीक है। यस बट
टिल नाउ एक्चुअली, ठीक है, टिल नाउ जो यूनिवर्सिटीज है, यूनिवर्सिटीज में भी सही ढंग से नॉलेज नहीं है एक्चुअली में, ठीक है। तो एक ट्राई भी कर सकते हैं, आप भी कोशिश कर सकते हैं, अगर कोई फ्रेंड है, ठीक है, जो यस सर। इंटर्नशिप में गया हुआ है, मतलब वो प्रोजेक्ट में नहीं गया हुआ है, इंटर्नशिप में गया हुआ है, तो अपना नॉलेज के लिए आप भी क्या कर सकते हम्म। हैं, उनसे ये पूछ सकते हैं कि आप लोग जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट जमा करोगे उसका फॉर्मेट क्या होगा, ठीक है। तो क्या प्रोजेक्ट रिपोर्ट सेम होगा, जो आपका होगा और उसका होगा वो सेम होगा, है ना, ये पूछा जा सकता है। बिकॉज देखिए, सबसे पहले क्या होगा, आपको तो कंप्लीट कोडिंग देना पड़ेगा, यस सर। ठीक है, क्योंकि आपने अपना से बनाया है, जो भी चीज बनाया हुआ है, और आप इसी पर्पस के लिए कर रहे हैं। बट जो इंटर्नशिप कर रहा है वो कभी भी कोडिंग नहीं दे सकता है, ठीक है, बिकॉज कंपनी अलाउ ही नहीं करेगा कोड देने के लिए। इनफैक्ट एनालिसिस और डिजाइन का भी जो पार्ट होता है ना, वो सब भी कंपनी अपने हिसाब से अलाउ करेगा, ठीक है। कंपनी विल नॉट अलाउ ये वो सब शो करने के लिए अलाउ नहीं करेगा। तो इसीलिए जो फॉर्मेट होता है, क्या वो सेम होगा या अलग होगा, ये एक बार पता कीजिए, है ना, अपना फ्रेंड से, अगर कोई है जो यस सर। इसमें इंटर्नशिप में गया हुआ है तो, है ना, हम्म। कि मतलब हाउ दे हैव टू बी इंटरेक्ट, एक्चुअली कॉलेज कैसे उनसे इंटरेक्शन कर रहा है ना, उनका हम्म। जो प्रोसेस है वो कैसे डिफरेंट है आपसे, ये पता कीजिए पहले, है ना, ठीक है। तो दैट विल बी गुड। जैसे आपको बोला जाएगा, मान लीजिए 100 पेजेस का कम से कम डॉक्यूमेंटेशन तैयार कीजिए, जो रिपोर्ट होगा आपका, है ना, प्रोजेक्ट रिपोर्ट, यस सर। तो इट विल बी फॉर 100 पेजेस में भी, ठीक है। बट उनके लिए 100 पेजेस नहीं होगा शायद, क्योंकि वो 100 पेज में क्या लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि वो तो हम्म। इंटर्नशिप में गए हुए हैं, तो कंपनीज नहीं देगा कहीं 100 पेजेस का कुछ लिखने के लिए, तो कहाँ से होगा, है ना, ठीक है। मेनली क्या होता है, इंटर्नशिप में आपको अपना इंटर्नशिप का एक्सपीरियंस बताना पड़ता है, ठीक है। ओके सर। तो होना तो यही चाहिए, बट अभी भी मैं देख रहा हूँ, जैसे अभी 2 कॉलेज से मेरे पास भी इंटर्नशिप कर रहा है बच्चा लोग, मैंने ऑलरेडी उनका स्टार्ट कर दिया है इंटर्न, ठीक है, ऑनलाइन ही कर रहे हैं हम लोग, वर्क फ्रॉम होम यस। वाला ही बात हो रहा है। तो हम्म। एक एक प्रोजेक्ट मैंने स्टार्ट किया जिसका नाम है उपस्थिति, ठीक है। तो यूनिक नाम देने के लिए क्या है कि अभी आप हिंदी वर्ड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं या संस्कृत वर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इससे क्या होता है, यस। इससे आपको यूनिक नेम्स मिल जाएगा, जैसे ये इट्स नथिंग, इट्स अटेंडेंस मॉनिटरिंग सिस्टम एक्चुअली, है ना। ओके सर, नाम से चल लग रहा है। हाँ, ठीक है। तो नाम उसी के हिसाब से जा रहा है कि नहीं जा रहा है ना। तो अब देखिए, नाम मेरा दिया हुआ है, ठीक है, इसका पूरा प्रॉब्लम स्टेटमेंट मेरा है, ठीक है। जैसे इसमें लगभग लगभग सारा जो अटेंडेंस लेने का मेथड होगा, है ना, तो इसको हम लोग मेनली, इसका टैगलाइन ये होगा, ठीक है, ऑल इन वन अटेंडेंस सिस्टम, ठीक है, ये होगा इसका, है ना, मतलब टैगलाइन ये ठीक है। जाएगा कि ये ऑल इन वन अटेंडेंस मॉनिटरिंग सिस्टम होगा। तो यहाँ पे हम तरह तरह का चीजें यूज करेंगे, लाइक विल बी यूजिंग बायोमेट्रिक्स, ठीक है, विल बी यूजिंग क्यूआर कोड्स, विल बी यूजिंग आरएफआईडीज, ठीक है, ऐसे करके, है ना। तो और भी, ठीक अगर है। और भी इस पे रिसर्च किया जाएगा, ठीक है, तो उसको एज फीचर ऐड किया जाएगा बाद में, पहले तो ये बन जाए ना। जैसे अभी मान लीजिए अगर स्टूडेंट, क्योंकि उसको तो एक मॉड्यूल पे मुझे डालना है, तो मे भी उसको मैंने यस। बायोमेट्रिक्स में डाल दिया उसको, ठीक है ना, या इसी पे 2 स्टूडेंट को काम करा सकता हूँ, एक को मैंने बायोमेट्रिक्स वाला पार्ट में डाल दिया, दूसरे को मैंने क्यूआर कोड वाला पार्ट में डाल दिया, ठीक है। तो एक से बायोमेट्रिक्स वाला करवा रहा हूँ, दूसरे से क्यूआर कोड वाला काम करवा रहा हूँ, है ना, ठीक है। एंड व्हेनेवर ये डिस्कस करेगा बाहर में, तो ही विल बी डिस्कसिंग ओनली हिज पार्ट, ही वोंट बी एबल टू डिस्कस अदर पार्ट्स, ठीक है। उसको बस यही पार्ट डिस्कस करना है, दूसरा पार्ट उसको डिस्कस ही नहीं करना है, ठीक है। उसका रिपोर्ट में बस वही आएगा कि इसी पार्ट के बारे में जितना काम उसने किया है, बस उसी चीज को, हाँ ठीक है, वी कैन गिव हिम अ समरी फ्रॉम आवर एंड, ठीक है, हम एक समरी देंगे उसको, ठीक है, कि व्हाट इज द एप्लीकेशन, उसका स्कोप क्या है ना, नेचर एंड स्कोप ऑफ एप्लीकेशन, ये हम देंगे उसको अपने हिसाब से, लेकिन सारा का सारा चीज क्लियर नहीं करेंगे हम लोग, है ना, ठीक है। तो इन अ नटशेल वी विल बी गिविंग देम कि व्हाट इज द नेचर एंड स्कोप ऑफ द एप्लीकेशन जो क्रिएट हो रहा है, ठीक है, बिकॉज ये कोई ओपन सोर्स एप्लीकेशन तो अभी होने वाला नहीं है फिलहाल, है ना, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, वही फ्रीमियम वाला वो चीज होगा कि मतलब इफ कंपनीज आर देयर दे हैव टू बाय इट, ठीक है। अगर कंपनीज नहीं है तो वो लोग क्या करेगा, इसको फ्री में भी ले सकता है, मतलब कुछ ये उसके साथ में, तो अभी तक वो वर्कआउट नहीं किया हमने। तो हल्का फुल्का कुछ वर्कआउट किया कि जैसे अभी मान लीजिए जूम है हमारा, ठीक है। तो जूम में क्या होता है कि वो 40 मिनट्स का जो मीटिंग, वो अगर 1 to 1 है तो वो नहीं लग रहा है, बट अगर आप टीम में कर रहे हैं तो आपके पास में क्या होगा, 40 मिनट्स का रिस्ट्रिक्शन आ जाएगा, है ना। तो यस सर। ये सब चीजें इस तरह से हम यहाँ पे भी कुछ रेस्ट्रिक्शन कर देंगे कि अगर आप इस तरह का कंपनी है तो आप अनरिस्ट्रिक्टेड इसको यूज कर सकते हैं, बट इफ यू आर लाइक दिस देन ये रेस्ट्रिक्टेड वे में आपको लेके चलना पड़ेगा, ठीक है। तो एक को तो ऑलरेडी मैंने ये असाइन कर दिया है, और उसका बायोमेट्रिक्स वाला पार्ट उसको असाइन कर दिया है, ही हैज स्टार्टेड वर्किंग ऑन इट, है ना, ठीक है।
और हर दिन शाम के शाम क्या करता हूँ, कुछ रिपोर्ट्स ले लेता हूँ उससे, है ना, ठीक है, कि क्या हो रहा है नहीं हो रहा है इस तरह से। और उसके बाद में और मैंने कुछ प्रोजेक्ट्स इंटर्न्स के लिए मैंने निकाला है, जैसे एक हो सकता है क्विज, ठीक है। तो क्विज में क्या है कि हर तरह का क्विजिंग मॉड्यूल्स एक्चुअली, ठीक है, हर तरह क्विजिंग मॉड्यूल्स होगा इसके अंदर में। स्पेशली जैसे हम लोग जो क्लास लेते हैं उसमें क्लास एंड जो क्विज सेशन होता है वो डाल सकते हैं हम लोग। तो इसमें भी कॉन्फ़िगरेबल रहेगा, इसमें भी बहुत सारा क्विज का ऑप्शन रहेगा, ठीक है ना, अलग टाइप का। जैसे मान लीजिए जो क्विज मास्टर ड्रिवन क्विज होता है वो भी हो सकता है, जैसे केबीसी एक्चुअली, ठीक है, केबीसी में अमिताभ बच्चन इज अ क्विज मास्टर है, ठीक है। तो उस तरह का भी हो सकता है कि आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं और पार्टिसिपेंट को क्या करना है, आंसर देना है। दैट कैन ऑल्सो बी डन, देन दे में बी क्लास, ठीक है। तो उसको हम लोग बुलाते हैं क्यू यू आई जेड, क्विज मास्टर, आर आई वी एन ड्रिवन, है ना, क्विजेस, ठीक है। उसके बाद में इसमें भी जैसे एक पार्ट होता है ना, फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट जो बोलते हैं, या बजर राउंड, यस। ठीक है, जिसमें जिसने सबसे पहले जो आंसर बजर दबा दिया या जिसने पहले आंसर दे दिया उसको क्या होता है, उसको हम मार्क्स देते हैं, ठीक है ना, या उसको सेलेक्ट करते हैं। तो ये है ना, ये वाला। तो अब चीजें आसान हो गई एक्चुअली, पहले बहुत मुश्किल था ये सब करना, है ना, ठीक है। अगर आपने ये पुराना शोज वगैरह देखा हो, जैसे टेरा क्विज वगैरह, है ना, तो यस सर। वो सब में क्या होता था, वो सब पूरा सेट बनाना पड़ता था, हमारे स्कूल में भी होता था, तो पूरा सेट वगैरह तैयार करना पड़ता था उसमें। तो नाउ थिंग्स हैव बिकम सिंपल एक्चुअली, मोबाइल फोन के आने की वजह से एक्चुअली, ठीक है। तो अगर कॉलेज लेवल में या हायर स्टडीज लेवल में ये करना है तो बहुत आसान है, बिकॉज एवरी स्टूडेंट इज कैरिंग अ मोबाइल फोन नाउ डेज, है ना। तो ये आसान हो जाता है सब काम करना। तो मैंने देखा हुआ है जो ये बिहार सरकार का केवाईपी स्कीम है, ठीक है, उसमें ये होता है, क्लास एंड क्विज होता है, ठीक है। यस तो सर। इट्स समथिंग लाइक दैट, जो केबीसी का प्ले अलोंग फीचर था ना, कि जैसे जो पार्टिसिपेंट को जो क्वेश्चन आता है आपके फोन में भी आ जाएगा और आप आंसर करेंगे, आप जीत जाएंगे तो आपको भी कुछ अवार्ड्स मिलेगा, है ना, इस तरह से। तो सेम टाइप से हम यहाँ पे भी कर सकते हैं कि मान लीजिए क्लास चल रहा है, क्लास खत्म हो गया, अब क्लास के खत्म होते ही स्क्रीन पे क्या होगा, कुछ क्वेश्चन आना चालू हो जाएगा, ठीक है ना, जो कि जो मेन स्क्रीन है वहां पे भी आ रहा है, आपका मोबाइल फोन में भी आ जा रहा है, बिकॉज आंसर तो आपको रिस्पॉन्स मोबाइल फोन से देना है, ठीक है। देन व्हाट यूल डू, यूल यूज अ मोबाइल फोन एंड यू विल गिव द रिस्पॉन्सेस, ठीक है। आप उसका रिस्पॉन्सेस दीजिएगा, आंसर दीजिएगा, ठीक है, आंसर मेरे पास आ जाएगा, सेव हो जाएगा आंसर, है ना। हम चाहे तो उस समय डिस्कस कर सकते हैं या अगले क्लास में उसको डिस्कस कर सकते हैं, किसने सही आंसर दिया, किसको समझ में आया, किसको नहीं समझ में आया, वो हम फिर अगले क्लास में क्या कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं इसको, है ना, ठीक है। तो लाइक दैट, तो ये एक चीज है, ठीक है। देन पर्सनली कुछ और चीजें हैं जो मैं बनाना चाहता हूँ, जैसे कुछ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। तो ये मेरा पर्सनल इंटरेस्ट है ये सब में ना, ठीक है। एंड सम केस टूल्स, ठीक है। तो केस टूल्स क्या होता है, कंप्यूटर एडेड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग टूल्स, ठीक है। तो ये सब मेरा पर्सनल इंटरेस्ट है, बिकॉज ये सब मेरा स्पेशलाइजेशन बनते जा रहा है धीरे धीरे, है ना, दिस फील्ड्स एक्चुअली, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ के लिए मेरे हिसाब से एक सॉफ्टवेयर डेवलप हो, ठीक है। जो जो टूल्स मैं इंप्लीमेंट करना चाहता हूँ वो टूल्स मैं डालूँ यहाँ पे। जैसे अभी भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर अवेलेबल मार्केट में, बट दे आर नॉट मेड एज पर प्रोजेक्ट मैनेजर्स एक्चुअली, ठीक है, प्रोजेक्ट मैनेजर्स के हिसाब से नहीं बना हुआ है। तो मैं चाह रहा हूँ कि एकदम प्रोजेक्ट मैनेजर्स का जो इनसाइट होता है वो उसके अंदर में जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा, है ना, ठीक है। तो सच काइंड ऑफ टूल्स बनाने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग। तो फ्यूचर में जो और भी लोग आएंगे उनको ये सब भी एप्लीकेशंस पे क्या करेंगे, हम काम करवाएंगे, ठीक है ना। वी हैव नॉट गिवन अ नेम टू देम, ठीक है, तो विल गिव देम अ नेम, ठीक है। तो जैसे ये क्विज का जो होगा, ठीक है, तो इसको हम लोग मतलब वी कैन गिव द नेम एज PRASNA, प्रश्न नाम दे सकते हैं, ठीक है, इस तरह से, या हम परीक्षा भी नाम दे सकते हैं। तो दिस इज अ गुड टेक्निक एक्चुअली, कि आप सॉफ्टवेयर को हिंदी नाम दे दीजिए, क्या हो जाता है, मतलब ज्यादा चांसेस होता है कि आपको ये मिल जाएगा, ये यूनिक नेम्स मिल जाएगा, तो जिससे आप कल को अगर प्रोडक्ट को रजिस्टर भी करना चाहते हैं तो रजिस्टर कर सकते हैं, ठीक है। तो फ्रॉम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू वी हैव टू थिंक दैट ऑल्सो, कि जो नाम हम दे रहे हैं, ठीक है, वो रजिस्ट्रेबल है कि नहीं है। जैसे जावा के साथ हुआ था, तो जावा इनिशियली स्टार्टेड एज ओक, है ना, एंड लेटर यस ऑन सर। इट्स नेम वाज चेंज टू जावा बिकॉज ऑफ कॉपीराइट इश्यूज, है ना, कि किसी और का ऑलरेडी उस नाम से प्रोडक्ट चल रहा था, तो दैट इज वाई नाम उसका जावा चेंज करना पड़ा। तो सेम थिंग इन आवर केस ऑल्सो, तो हम कुछ ऐसा पैरामीटर लेके चले, कुछ ऐसा ट्रेंड लेके चले, ठीक है, जिससे कि क्या होगा कि कम चांसेस हो, तो हिंदी छोड़े ना, संस्कृत का यूज कर लेंगे हम लोग, ठीक है, तेलुगु तमिल का भी यूज कर लेंगे, ठीक है। तो वर्नैक्युलरिटी, ठीक है, एक नाम सिर्फ अजीब सा होना चाहिए, है ना, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अभी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के लिए मैं एक टूल यूज कर रहा हूँ, तो एक्जैक्टली प्रोजेक्ट मैनेजमेंट नहीं बोल सकते उसको, प्रोजेक्ट कम्युनिकेशन बोल सकते हैं। आई एम यूजिंग अ टूल कॉल्ड ट्रेलो।
अभी ट्रेलो कोई शब्द है या क्या है नहीं पता, ठीक है, बट सिंस इट इज यूज एट मेनी प्लेसेस तो हम सब जानते हैं ट्रेलो 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 बुला रहे हैं, ठीक है। सिमिलरली दूर कहाँ जाना, आप देखिए व्हाट्सएप, ठीक है। तो ये व्हाट्सएप कहाँ से आ गया ये नाम, है ना। तो ये आया, जैसे हम लोग बोलते हैं, ठीक है, व्हाट्सअप, मतलब वहां पे बोलते थे, ठीक है, यूएस वगैरह में ना, ठीक है, क्या चल रहा है आजकल, है ना, ठीक है, व्हाट इज गोइंग ऑन, कोई लोग व्हाट्सअप व्हाट्सअप बोलते थे ना, ठीक है। तो देखिए ये व्हाट्सअप से क्या हो गया, व्हाट्सएप बन गया, देखिए, ठीक है। तो नाम तो कुछ भी नहीं एक्चुअली, नाम तो कहीं से पॉपुलर हो सकता है एक्चुअली में, अगर आपका जो एप्लीकेशन है, ठीक है, इफ इट इज वेरी गुड देन इट कैन बी पॉपुलर वेरी क्विकली, है ना, ठीक है। तो इसी तरह से, तो इन ऑर्डर टू मेक समथिंग यूनिक वी कैन यूज सम काइंड ऑफ अ कन्वेंशन। तो ये कन्वेंशन हमने निकाल के रखा हुआ है, तब तक हिंदी वाला यूज करते हैं, लेटर ऑन विल सी, विल टेक सम नेम्स फ्रॉम संस्कृत, ठीक है, विल टेक सम नेम्स फ्रॉम सम अदर लैंग्वेजेस आल्सो, उस तरह से हमको यूनिक मिल जाएगा ना, ठीक है। ओके, सो वही चीज था, इंटर्नशिप में होने से क्या होता था कि एक रियल लाइफ का वो मिल जाता था, टेस्ट मिल जाता है एक्चुअली में ना, ठीक है। तो चलिए, तो इज इट पॉसिबल ये एक मतलब काम आप कीजिएगा कि मतलब वो फ्रेंड से पता कीजिए कि वो लोग क्या क्या रिपोर्ट वगैरह बनाता है, क्या क्या सबमिट करता है। हेलो। हेलो सर। नितिन जी नहीं सुन रहे थे। सर वो बाय मिस्टेक से म्यूट हो गया था सर। अच्छा। सर कह रहे थे हाँ, कि जो सर मतलब इंटर्नशिप में सर कोडिंग्स और हम्म ड्यू टू सर कॉन्फिडेंशियल के कारण से वो शेयर नहीं किया जाता है सर। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ। तो और जैसे ये मैं बता रहा था ना, ये बोल रहा था कि मतलब ये कोई है ऐसा फ्रेंड जो कर रहा है इंटर्नशिप, हाँ सर, है सर, फ्रेंड तो है। तो उससे थोड़ा बात कीजिए, ये सब चीजें, ठीक है ना, और पता कीजिए कि जी मतलब क्या होता है, मतलब कैसे करके, बिकॉज व्हाट आई एम डूइंग ना, एक और मेरा सर्वे चल रहा है, ठीक है, मैं एक सर्वे में लगा हुआ हूँ, और इस उसमें मतलब कनेक्शन में मैंने कुछ एचओडी से भी बात किया एक्चुअली, है ना, ठीक है, आई हैव स्पोकन टू एचओडी ऑफ एलएनसीटी, आई हैव स्पोकन टू एचओडी ऑफ न्यू होराइजन, ठीक है। बट ये लोग भी उतना यस सर। सीरियस नहीं रहता है एक्चुअली, मतलब जो कंपनीज जो उल्टा सीधा करके दे देता है। आप देखिएगा मेरे पास में कुछ रिपोर्ट्स मिला है स्टूडेंट से, ठीक है, आई हैव सम रिपोर्ट्स फ्रॉम द स्टूडेंट, बट वो रिपोर्ट्स मुझे कन्विंसिंग नहीं लगा हमको, ठीक है, कि मतलब वो इंटर्नशिप रिपोर्ट जैसा लग ही नहीं रहा है, वो सब तो लग रहा है प्रोजेक्ट रिपोर्ट की तरह, हालांकि कोड हम्म मिसिंग है सिर्फ, कोड वोड नहीं है हम्म उसके अंदर में, और वो ज्यादा बड़ा भी नहीं है, इट्स हार्डली 30-40 पेजेस का रिपोर्ट है। तो ये तो एक तरह से मतलब मजाक जैसा ही चल रहा है ना। तो वो बहुत अच्छा मतलब कुछ नहीं हो रहा है एक्चुअली, एंड द स्टूडेंट्स आर आल्सो जस्ट कॉपिंग एंड पेस्टिंग थिंग्स, है ना। और जैसे स्टूडेंट्स बताते हैं कि जैसे मैंने स्टूडेंट्स को बोला अपना सीनियर का भेजने को, तो लोग भेजा है, ठीक है, बट मैंने बोला भाई इसका तो क्वालिटी नहीं, तो लोग बोलता है सर सब खरीद के ही होता है वहाँ पे भी, बहुत जगह है हम्म लोग क्या करते हैं, खरीद खरीद के जमा कर देते हैं, ठीक है, नो वन इज विलिंग टू मेक प्रोजेक्ट्स एक्चुअली, ठीक है, या आता ही नहीं तो प्रोजेक्ट क्या बनाएगा बहुत लोगों को, सब तो रट रट के पास हो रहा है ना। तो यस सर। इसीलिए, बट आई एम इन अ सर्वे एक्चुअली, मैं एक सर्वे कर रहा हूँ जहां से मुझे एक्चुअली प्रॉपर एक चैनल बनाना है इंटर्नशिप का, ठीक है, तो ठीक है, मुझे ये पता है इंटर्नशिप क्या होता है, व्हाट इज इंटर्नशिप, आई नो दैट, एंड ठीक है, और मैं करा सकता हूँ, बट जो कॉलेज को क्या चाहिए, ठीक है, कॉलेज को क्या चाहिए वो भी तो पता लगाना पड़ेगा ना, कि व्हाट एग्जैक्टली कॉलेज नीड्स, ठीक है। तो जी कॉलेज सर। को चाहिए प्रोजेक्ट रिपोर्ट, जो नॉर्मल ये जो प्रोजेक्ट का रिपोर्ट होता है, बट इंटर्नशिप में वो नहीं बनाया जा सकता है, ठीक है, इट्स नॉट पॉसिबल बिकॉज यू आर नॉट डूइंग एवरीथिंग, ठीक है, वहाँ पे एनालिसिस आप नहीं कीजिएगा, ठीक है। हाँ, अगर आप एनालिस्ट के रूप में जा रहे हैं तो एनालिसिस आप कीजिएगा, बट अदरवाइज यू वोंट डू इट, ठीक है, आप डिजाइन नहीं कीजिएगा, हम्म, ठीक है। मोस्टली व्हाट यू विल डू, यू विल बी इन दिस कोडिंग, ठीक है, किसी भी तरह का कोडिंग कर रहे हैं आप, मोस्टली कोडिंग ही कीजिएगा वहाँ पे, है ना, ठीक है ना। टेस्टिंग भी आप नहीं कीजिएगा, बिकॉज टेस्टिंग से आपको मार्क्स अच्छा नहीं मिलेगा, सिर्फ आप टेस्टिंग के लिए थोड़ी ना जाइएगा, ठीक है। तो हाँ ठीक है, हो सकता है कि आप कोडिंग टेस्टिंग दोनों करेंगे, बट जो कोडिंग करता है उसके लिए अगर वो टेस्टिंग में चला गया तो उसका डिमोशन हो गया एक्चुअली में ना, ठीक है। तो यू वोंट हम्म, बी डूइंग दिस आल्सो, ठीक है, बट व्हाट यू विल डू कोडिंग एक्चुअली, ठीक है, दिस इज व्हाट यू विल मोस्टली डू, है ना, किसी भी संस्था में जाते हैं तो ये काम आप कीजिएगा, ठीक है। तो अब मान लीजिए आप कर ये रहे हैं और आपको एनालिसिस कहाँ से मिल जाएगा उसका, ठीक है, कहाँ से पूरा पूरा डिजाइन आपको मिल जाएगा ना, ठीक है, इट्स नॉट पॉसिबल। कोडिंग भी, यस। तो एनालिसिस मिलेगा आपको सिर्फ उसी पोर्शन का मिलेगा जिसमें आपको कोड करना है, ठीक है, यू वोंट गेट एंटायर थिंग, है ना, आपको पूरा का पूरा चीज नहीं मिलेगा। इनफैक्ट आजकल क्या हो गया, आजकल बिल्ड सिस्टम बन चुका है, ठीक है, जैसे जब एंड्रॉइड में आप प्रोग्रामिंग करते हैं तो ग्रेडल करके बिल्ड सिस्टम रहता है, हम्म ठीक है।
वैसे करके आजकल ऑटोमेटेड बिल्ड आ रहा है, जैसे गिटहब भी सपोर्ट करता है कुछ हद तक, है ना, कि जो प्रोजेक्ट आप वहाँ पे अपलोड करते हैं तो उसको आप ही बिल्ड कर सकते हैं, दूसरा कोई बिल्ड नहीं कर सकता है, ठीक है, अदर्स विल नॉट बी एबल टू बिल्ड इट। इस तरह का भी ऑप्शन आ रहा है कि कोई एक आदमी होगा जो इंचार्ज होगा ये सब के है ना, ये सब का ऊपर में, कि वो बिल्डिंग कौन करेगा, क्या करेगा, नहीं करेगा, वो सब के लिए एक आदमी कोई इंचार्ज होगा, है ना, ठीक है, यस सर। समथिंग लाइक दैट, ठीक है, समथिंग लाइक दैट। तो ये सब चीजें, तो सो मेनी थिंग्स आर देयर। तो अब इसको लेके आप रिपोर्ट कैसे बना सकेगा एग्जैक्टली exactly? जैसे वो जो एमसी वाला रिपोर्ट होता है, हाउ यू विल बी एबल टू मेक सच काइंड ऑफ रिपोर्ट, है ना। और इंटर्नशिप का मतलब होता है एक्चुअल रियल लाइफ प्रोजेक्ट्स में काम करना, तो रियल लाइफ प्रोजेक्ट का सारा डिटेल्स तो नहीं दिया जा सकता है, ठीक है, बिकॉज थिंग्स आर मेनी थिंग्स आर कॉन्फिडेंशियल एक्चुअली। तो वी आर डूइंग अ सर्वे, वी आर वर्किंग आउट, ठीक है। यूनिवर्सिटीज को खुद समझ नहीं है, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज को क्या क्या करना चाहिए, ठीक है ना। तो जो मतलब ये लोग, हमको लगता है इंटर्नशिप हड़बड़ी में डाला है, ये लोग पहले प्रोजेक्ट रिपोर्ट ही कराता होगा, लेट ऑन उन्होंने बोला कि इंटर्नशिप भी होना चाहिए बोल के ना, ठीक है। बट दे आर नॉट एबल टू फाइनलाइज द डॉक्यूमेंटेशन, ठीक है, कि बच्चा कैसे करके अपना इंटर्नशिप के बारे में बताएगा, कि वो अभी तक ये लोग फाइनलाइज नहीं कर पाए सही ढंग से, है ना, ठीक है। तो ये मुझे सर्वे करना है एक्चुअली, तो अगर आप भी हेल्प कर सकते सर हो थोड़ा सा, मीटिंग हाँ। के, यस सर, मीटिंग के ड्यूरिंग सर टीचर्स जो दो ऑप्शंस रहता है ना, हम्म, इंटर्नशिप और हाँ हाँ प्रोजेक्ट का, तो सर हाँ। प्रोजेक्ट के बारे में तो सब लोगों को बोला जाता है कि पूरा मतलब एब्स्ट्रैक्ट, सिनॉप्सिस, हम्म, एसआरएस जो भी हो मतलब अकॉर्डिंगली देना है। हाँ हाँ। बट इंटर्नशिप कैंडिडेट्स को बोला जाता है कि वो बोलते हैं खुद कि हाँ कंपनी आपको तो कोडिंग सब मतलब प्रोवाइड नहीं करेगी, हम्म। but during your internship you must write down in diary अच्छा whatever you're doing, अच्छा। write your experience, हम्म, मतलब जिस समय कर रहे हो, उस समय मतलब ही अपना एक्सपीरियंस आप मतलब मेंशन करते जाइए। अच्छा। बिकॉज बाद में तो सर मतलब ये प्रॉब्लम मतलब बाद में उतनी मतलब क्लैरिटी नहीं रहेगी ना सर कि बिल्कुल आपने। बिल्कुल। हाँ, और फिर अगर पॉसिबल हो तो आप एक ना मतलब उसका फोटो या स्क्रीनशॉट रख लो, अच्छा मतलब ये मतलब आउटपुट का। अच्छा। यस सर, ये कहते हैं फिर अपना मतलब जो भी मतलब रिपोर्ट बनाना हो वो तो बोलते हैं कि हाँ वो मतलब मैक्सिमम 50 पेज या 30 पेज के विद इन रहना चाहिए। हम्म। यस सर, ये ऐसे ऐसे बातें तो सब लोग सर मतलब बट गाइड वो करते हैं। रिपोर्ट में होता क्या है, जैसे उस रिपोर्ट में क्या होता है मोस्टली? ये तो सर अभी तक देखे नहीं, बट ड्यूरिंग मतलब मीटिंग के ड्यूरिंग सर ये हम सुने हैं सर, अच्छा अच्छा। मतलब फैकल्टी को बोलते हैं सर। अच्छा। यस सर। नहीं मेन यही है। प्रोजेक्ट में आई थिंक, हाँ हाँ ये हाँ सर हाँ। ओवरऑल प्रोजेक्ट में यही कि आप मतलब इंटर्नशिप में जो स्टूडेंट्स कर रहे हैं ना मतलब हम्म, प्रोजेक्ट से रिलेटेड वो हाँ हाँ। सारी इंफॉर्मेशन जितना पॉसिबल हो सके वो मतलब डायरी में नोट डाउन करके अपना मतलब प्रिपेयर करें अच्छा। एक्सपीरियंस। ये सर। जैसे ये देखिए ना, यहाँ पे जो है तो ये तो लेकिन जनरल है, यहाँ पे कहीं पे आईटी का नहीं आता है, ठीक है। ये यस जो आप सर। दिखेगा यहाँ पे, तो आईटी का कहीं पे भी नहीं आएगा। तो इसमें आएगा, देखिए, है ना, इंटर्नशिप रिपोर्ट दैट समराइजेज योर इंटर्नशिप एक्सपीरियंस, देखिए साफ साफ वही वाला बात बोला जा रहा है, ठीक है ना। With the यस सर। company and an ongoing considerations you might wish to recommend, ठीक है, after you have completed an internship project or internship program, है ना, the company is likely to ask you to submit an internship training report, है ना, ठीक है, dealing your work experience. Now the report will help them understand the benefits, तो देखिए, तो कंपनी की तरफ से बोला जा रहा है कि कंपनी भी आपसे वो यस सर। रिपोर्ट लेगा, है ना, ठीक है, तो चलिए वो तो यस सर। मैं मांगने वाला ही हूँ, ठीक है। और यस उसके सर। बाद में इन योर रिपोर्ट, ठीक है, ऑन योर इंटर्नशिप एक्सपीरियंस यू शुड मेंशन स्किल यू डेवलप्ड, ये सब चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, यस सर। ड्यूरिंग द ट्रेनिंग पीरियड, and specify how you use the skills in the position, ठीक है, and for the task that company assign you. Additionally you can evaluate the importance for future work opportunities, है ना, ठीक है। यस फिर सर। चलिए, ये क्वेश्चंस तो इंटर्नशिप रिपोर्ट तो नेसेसरी होता ही, ठीक है, हाउ टू प्रिपेयर, है ना। तो देखिए यहाँ पे क्या यस क्या पेजेस हो सकता है, देखिए, प्रिपेयर अ टाइटल पेज, राइट अ टेबल ऑफ कंटेंट्स, इंक्लूड एक्नॉलेजमेंट, ये तो नॉर्मली सब में रहता है। हाँ, प्रोवाइड अ कंपनीज बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन, गिव द डिटेल्स ऑफ द वर्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ठीक है, डिस्कस द स्किल्स, उसके बाद में राइट अ कंक्लूजन। तो देखिए बस यही एक एक्सपीरियंस रिपोर्ट यहाँ पे इस तरह से बता रहा है ना, ठीक है। हाँ तो सर, ये जो हाँ, सब प्रोवाइड करते हैं बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन, तो ये तो सर 4 पॉइंट्स विदाउट कंपनी के सर एग्रीमेंट के सर ये देते होंगे सर 4 पॉइंट। क्या कंपनी चीज? तो नहीं चाहेगा ना सर, कंपनी तो नहीं चाहेगा ना कि मेरा बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन जो भी हो वो मतलब हम्म। शेयर किया जाए स्टूडेंट्स और यूनिवर्सिटी के बीच में। नहीं, ये तो दे सकते हैं, जो कंपनी का बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन मतलब कंपनी का नाम क्या है, ठीक है, कंपनी क्या क्या काम तो करती है, वो तो एक तरह से एडवर्टाइजमेंट होगा, तो दैट इज नॉट बैड एक्चुअली, ठीक है, वो शेयर किया जा सकता है, ठीक है ना। आई थॉट अबाउट हाँ, प्रोजेक्ट। नहीं नहीं, नॉट नॉट अबाउट द प्रोजेक्ट, वहाँ तो सिर्फ कंपनी का बैकग्राउंड बता रहा है, ठीक है, तो वो तो एडवर्टाइज किया जा सकता है, जब मान लीजिए वो तो वेबसाइट भी जो होता है वहां से भी बहुत चीज मिल जाएगा आपको, है ना, कंपनी का वेबसाइट से। यस 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 तो सर।
बट खैर हम कुछ खास बातें वहाँ पे दे सकते हैं स्टूडेंट को, जो मान लीजिए वेबसाइट में नहीं हमने मेंशन किया है। सच थिंग्स कैन जी। आल्सो बी गिवन। तो यही यहाँ पे यही बताया जा रहा है, ठीक है, मेनली कि यस। ये वो देना है, मतलब वो बैकग्राउंड डिटेल्स देना है। और मेन ये वाला ये जो है कि क्या मेरा वर्क रिस्पॉन्सिबिलिटीज था, ठीक है, ड्यूरिंग द, मेन ये चीज है, ठीक है। तो ये दो 5 और 6 जो पॉइंट्स है, दे आर द इम्पोर्टेंट, वो है ना, ठीक है, इंपॉर्टेंट थिंग्स हम्म। एक्चुअली, ठीक है। और यहाँ पे वही बताया है कि किस तरह से क्या काम करना नहीं करना है बोल के। तो बट वेदर इट विल बी ओके और नॉट, है ना, ठीक है, ये काफी होगा कि नहीं होगा पता नहीं, ठीक है। और मतलब मेनली तो 2 ही चैप्टर यहाँ पे लिखना है, तो यही 2 चैप्टर लिख के मतलब 20 30 40 पेजेस जो ही बनाना है, इन्हीं 2 चैप्टर से बनाना है एक्चुअली, है ना, ठीक है। बाकी तो फॉर्मेलिटी है, एक्नॉलेजमेंट 1 पेज का, टाइटल 1 पेज का, बाकी सब तो एक एक पेज का चीज है। तो ओनली दोज 2 चैप्टर्स आर देयर जो कि बड़ा बड़ा हो सकता है, ठीक है ना। हम्म। तो बट मोस्ट ऑफ द कॉलेज आर नॉट फॉलोइंग दिस, कॉलेजेस अभी भी वही मांग रहा है, मतलब ये चाहिए प्रोजेक्ट पूरा टाइप। का पूरा, हाँ, प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट का टाइप। रिपोर्ट चाहिए, है ना, ठीक है। तो नाउ दीज आर नॉट पॉसिबल थिंग्स, है ना, ठीक है। तो ऐसा होने से तो फिर हम लोग भी क्या करेंगे, हम लोग भी टाइम पास प्रोजेक्ट में स्टूडेंट को लगाएंगे, ठीक है, या हम्म। मतलब बाद में उसको बनावटी रिपोर्ट देना पड़ेगा, इट वोंट बी एन ओरिजिनल रिपोर्ट, है ना, ठीक है। तो खैर मैंने बात किया एचओडी वगैरह से, तो कहीं कहीं जैसे एचओडीज वगैरह बोल रहे हैं कि आप जो देना चाहते हो वो दीजिए सिर्फ, ठीक है, बाकी वो लोग मैनेज कर लेगा, मतलब रिपोर्ट वगैरह वो लोग कुछ बना लेगा, है ना, ठीक है, इस तरह से वो लोग बोल रहे हैं। तो सर बट दे ये, हाँ, दे आर आल्सो नॉट श्योर, और या मतलब कॉन्फिडेंस नहीं है इससे रिलेटेड। एग्जैक्टली वही, मतलब उनको प्रोसेस ही नहीं समझ आ रहा है एक्चुअली, ये वाला बात हो गया, ठीक है, दे आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड द प्रोसेस, है ना, ठीक है। और इंटरेस्ट भी नहीं मतलब लेना चाह रहे। हाँ, तो अब जैसे ये देखिए ना, ये वाला बात हो गया ना, जैसे एकेडमिक और जो एक्चुअल वर्क है उसमें गैप हो गया है। यस। और अभी क्या है कि मुझे सुनने में जहाँ तक आया है, ठीक है, कि बड़ा बड़ा कंपनी इंटर्नशिप नहीं दे रहा है, ठीक है। जैसे एक लड़का है आदित्य करके, जो मेरे पास में अप्लाई किया इंटर्नशिप के लिए, उसका ऑलरेडी प्लेसमेंट भी कहीं पे हो चुका है, बट मैंने उससे पूछा कि वो कंपनी आपको क्यों नहीं लेके गई, वाई दे आर नॉट गिविंग यू इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी, है ना। तो वो बोल रहा है कि नहीं, ये लोग बड़ा कंपनी आजकल बंद कर दिया, इंटर्नशिप वगैरह लोग नहीं देता है, मतलब ड्यू वो टू सर प्लेसमेंट, हाँ, बहुत सारा कारण क्वालिटी हो सर। सकता है। हाँ, ड्यू टू क्वालिटी मोस्ट प्रॉब्ली, ठीक है ना। तो लेकिन ऐसा नहीं, माइक्रोसॉफ्ट वगैरह देता ही है, मेरा भाई तो बताता है कि हर साल कम से कम नहीं भी तो 20 30 इंटर्न्स आता है उनके पास में, अच्छा अच्छा क्वालिटी का, और वो लोग को जो प्रोजेक्ट में लगाया जाता है वो लोग तो रिसर्च करके चला जाता है, मतलब कुछ कुछ बड़ा बड़ा काम करके चला जाता है, तो क्योंकि उन लोग के पास आईआईटी का स्टूडेंट्स वगैरह आता है, तो इसीलिए वो लोग को बहुत बेनिफिट होता है उससे एक्चुअली, ना, ठीक है। तो बट मोस्ट कंपनीज है ना जहाँ पे अभी आपको प्लेसमेंट मिलता है, तो वो सब तो प्रोजेक्ट बेस्ड कंपनीज होता है ना एक्चुअली। तो उसमें तो सब यस। रनिंग प्रोजेक्ट्स होता है, दे डोंट हैव अ प्रोडक्ट एक्चुअली, ठीक है। और ये भी होता है कि इंटर्नशिप में, कंपनी में अगर इंटर्नशिप करते हैं तो आपको कुछ सैलरी वगैरह देना चाहिए, ठीक है, जो भी इंटर्न होता है उसको। तो कंपनी का जो पॉलिसी होता है, तो ये भी है वो लोग कि मतलब नहीं देना चाहता होगा, ये लोग एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं अभी बियर करना चाहता होगा, इसलिए वो लोग बंद करके रखा होगा, नहीं देना चाह रहा होगा, ठीक है। तो वो मैंने पूछा कि भाई जब आपका प्लेसमेंट हो चुका है तो आप वहां पे क्यों नहीं ट्राई करते हो, ठीक है। क्योंकि अब ये हम लोग को भी इंटर्न चाहिए, तो सीरियस इंटर्न्स चाहिए ना, जो काम करके दे हम लोग को, ठीक है। तो ये अनसिंसियर से तो काम नहीं चलेगा कि सिर्फ मतलब हमसे सर्टिफिकेट लेने के लिए अगर रहे तो वो नहीं चलेगा। तो जिसको भी मैं ले रहा हूँ, मैं पहले ही बात कर ले रहा हूँ, देखो काम करना होगा, एंड यू हैव टू ऑब्जर्व ऑफिस आवर्स, है ना, ठीक है, कि 10 से 6 में हम कभी भी कॉल कर सकते हैं आपको। तो आपको यस। मंडे से फ्राइडे 10 से 6 फ्री रखना होगा, ये नहीं कि घूमने चले गए आप, है ना, ये नहीं हो सकता है। तो ये हैव टू वेरी मच स्ट्रिक्टली, और हम कोच कर भी रहे हैं, जैसे ये कल जैसे 4 बजे का हमारा प्लान था, तो जैसे ज्वाइन नहीं हुआ कल, है ना, 4 बजे, तो 4 बजे यस। मैंने आधा घंटा के लिए मतलब 2 इंटर्न को मैंने लिया था कॉल पे, ठीक है, और उसके बाद में वो लोग से काफी मतलब कुछ पूछा कि क्या काम हुआ नहीं हुआ इस तरह से, ठीक है। एंड देन आफ्टर 5 आई हैड क्लास, ठीक है। तो बट उससे पहले मैंने क्या किया, ये लोगों को कॉल पे लेके सारा चीज मैंने पूछा कि क्या हुआ नहीं हुआ, ये सब चीजें, है ना, तो बिकॉज उनको लगना चाहिए कि मतलब ऑफिस टाइप से तो कुछ चल रहा है बोल के, है ना। तो अदरवाइज नहीं तो सही नहीं है, ठीक है। तो इसमें रहने से यही होता था कि मतलब सीरियसली काम हो जाता था बहुत चीज, है ना, इंटर्नशिप में। सर प्रोजेक्ट और इंटर्नशिप में तो सर मतलब इंटर्नशिप तो सर मतलब अकॉर्डिंग टू सर करंट ट्रेंड, मतलब हम लोग को काम करने का हाँ इंडस्ट्री में एग्जैक्टली, जो सर करंट मतलब। करंट, हाँ। यस सर। तो वो तो सर मतलब एक जगह ही रह गया ना, मतलब एक हम्म चीजों में ही सीख के रहेगा, और प्रोजेक्ट हम्म। में तो सर ओवरऑल सब खुद से करना है, तो सर वहाँ मतलब दोनों में से ग्रोथ कहाँ पे रहता है सर? देखिए डिपेंड करता है, अब जैसे अगर आपको जॉब नहीं चाहिए, ठीक है, जॉब नहीं चाहिए तो प्रोजेक्ट्स आर नॉट बैड, ठीक है। तो यस आपको सर। जॉब नहीं चाहिए, जैसे अभी राइट नाउ, ठीक है, आई एम टीचिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बहुत सीरियसली पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को। तो यस मैं इस सर। पर रिसर्च भी कर रहा हूँ काफी।
और ऐसे ऐसे लोगों को फॉलो कर रहा हूँ जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 20 साल 30 साल से लगा हुआ है, ठीक है ना, तो मतलब आईआईटी प्रोफेसर एंड ऑल, ठीक है, ये लोग को मैं फॉलो कर रहा हूँ नॉर्मली। So some of them are sir जैसे example. प्रोफेसर मौसम हो गए जो कि ये आईआईटी दिल्ली से है, ठीक है। दीपक खेमानी हो गए जो कि आईआईटी ये मद्रास से है, ठीक है। तो ये एनपीटेल में जाइए ना, एनपीटेल में इनका वीडियोस वगैरह मिल जाता है, ठीक है। Yes, sir. और फिर इनका ट्विटर अकाउंट्स वगैरह भी है, आप उसको भी वो कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं, ठीक है ना। फेसबुक पे तो शायद नहीं है, ट्विटर में मुझे मिले हैं शायद, ठीक है। तो हालांकि मैं ट्विटर उतना दिखता नहीं हूँ, बहुत कम देखता हूँ, बट स्टिल आई गॉट, तो मैंने वो किया है, उनको फॉलो भी कर लिया है। तो वो एनपीटेल में जाके देखिएगा तो इन दोनों का मिल जाएगा, प्रोफेसर मौसम का मिल जाएगा और इनका ही मिल जाएगा, खिमानी का ही मिल जाएगा। तो राइट नाउ आई एम मोर इनटू प्रोफेसर मौसम, है ना। Yes, sir. प्रोफेसर मौसम इज ऑलरेडी अ पीएचडी, ठीक है, इन्होंने 2007 में पीएचडी किया हुआ है एआई में ही, ठीक है। एआई का एक पर्टिकुलर सेगमेंट में, एक सेक्शन में इन्होंने पीएचडी अपना किया हुआ है, ठीक है। Yes, sir. I also want to do sir PhD sir. हाँ, तो पीएचडी अगर करना है तो आप थोड़ा सा आज से फिलोसफी में ध्यान दीजिए। Yes, sir. तो फिलोसफी का मतलब होता है कोई भी चीज को डीप में पढ़ना, ठीक है, दैट इज कॉल्ड फिलोसफी, है ना, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल जैसे एक फिलोसफी मैं भी यहाँ पे झाड़ता हूँ, ठीक है, बिहार में बोलते हैं ना फिलोसफी झाड़ता है, ठीक है ना, जब जहाँ सवाल पूछते हैं तो देखिए, अब मान लीजिए ये क्या बोलते हैं, Yes, पाई आर स्क्वायर, yes, sir. ठीक है, पाई आर स्क्वायर वाला ही। तो देखिए Hmm. सरकमफेरेंस का निकालने का हमारे पास में दो फार्मूला है एक्चुअली, ठीक है, इट्स पाई डी, ठीक है, एंड पाई टू टू पाई आर, ठीक है, तो यार. Yes, ऐसे sir. करके। तो डू वी हैव अ फॉर्मूला फॉर एरिया ऑल्सो, जहाँ पे हम डायमीटर में रिवील कर सकते हैं एरिया को, मतलब डायमीटर को यूज करके एरिया निकालने का कोई फॉर्मूला है हमारे पास में। एरिया ऑफ सर्किल जो निकालते हैं. हाँ, एरिया ऑफ सर्कल यूजिंग डायमीटर। तो ऐसा तो कुछ पढ़ाया तो नहीं गया है एक्चुअली हम लोग को, है ना। नहीं ऐसा तो सर अभी तक. तो बट यही चीज है, जैसे देखिए सरकमफेरेंस मैंने देखा है बहुत जगह, ठीक है, सरकमफेरेंस को आप रेडियस से भी निकाल सकते हैं, डायमीटर से भी निकाल सकते हैं, ठीक है। एंड एक्चुअली इट्स इजी टू मेजर डायमीटर देन मेजरिंग रेडियस, ठीक है। अगर आपको एक सर्कल कहीं पे मिल सर जाता है, हाँ। सर आपको ऐसे एक फॉर्मूला है सर, ए इक्वल टू 1/4 पाई डी स्क्वायर. हाँ। तो सर आप मतलब डी स्क्वायर को छोड़कर मतलब 4 ए का सर मतलब डी स्क्वायर इक्वल टू 4 ए हो जाएगा. हम्म। तो सर डी का सर रूट निकाल के सर तो निकल हम्म। सकता है ना. हाँ, तो जैसे ये हम लोग को नॉर्मली नहीं बताया गया ना, ये नॉर्मली हमको लोग नहीं हाँ. बताया गया, बट ये वाला बुक्स में मिल जाता, बट दिस नहीं मिलता था, क्यों, क्योंकि उसका कॉम्प्लिकेशन देख लीजिए आप, है ना। यस तो सर. इट्स अ बिट कॉम्प्लिकेटेड फार्मूला, ठीक है, इट्स अ बिट जी. कॉम्प्लिकेटेड फार्मूला। और अभी भी हमको कौन मदद किया, गूगल मदद किया वहाँ पे, है ना। यस सर. तो ठीक है. टीचर मदद नहीं किया हम लोग को उसमें, ठीक है, गूगल ने मदद किया। तो दिस इज व्हाट एक्चुअली आई एम सेइंग, है ना, कि यहाँ पे हमने फिलोसफी उस दिन नहीं दिखाया हमने, ठीक है, वी डिड नॉट आस्क द टीचर, ठीक है, कि सर इज इट पॉसिबल, अगर मैंने कहीं पे देख लिया ये, है ना, ठीक है, ये अगर मैंने देख लिया कि सरकमफेरेंस इस तरह से निकल सकता है, तो वी डिड नॉट आस्क दिस क्वेश्चन कि क्या एरिया भी इन टर्म्स ऑफ ये इसमें निकल सकता है कि निकल सकता है डायमीटर में, है ना, ठीक है। एक एक मिनट, है मृत्युंजय को आया, एक मिनट। हमारा क्लास चला इसलिए हाव भगत नहीं कुछ बोलिए ना. हवा के लिए. अरे पापा नहीं है, मम्मी है ऊपर, सो बोल रहे थे. ओके, सो लेट्स कंटिन्यू। यस. तो ये देखिए हमने यहाँ पे फिलोसफी नहीं उस दिन किया, ठीक है, या एक तो बहुत बड़ा फिलोसफी वाई पाई इज 22/7, है ना, ठीक है, वो हमने नहीं पूछा था उस दिन, है ना। लेट ऑन वी केम टू नो कि वाई 22/7, है ना, लाइक दिस। तो अब मैथमेटिक्स जिस लेवल पे हम लोग, उतना फिलोसफी का जरूरत नहीं पड़ता है, क्योंकि देखिए इसमें, अच्छा फॉर एग्जाम्पल, है ना, व्हाट इज टाइम, व्हाट इज टाइम। सर टाइम डिफिनीशन सर या उसका वो एक सर सर डेफिनेशन, उसके. या टाइम के बारे में हम लोग कब पता चला, जब घड़ी आया तब पता चला ना, उससे पहले भी टाइम एग्जिस्ट करता था, हाँ सबसे पहले भी सर एग्जिस्ट करता था सर, है प्रहर ना। सर मतलब जो हम लोग हिंदी में या अपने संस्कृत में जो बोलते हैं. हाँ, तो ऑलवेज था, है ना, जैसे हाँ, टाइम था जैसे दिन ऑलवेज, का ठीक है। 4 प्रहर और 24 घंटे के हाँ, 8 प्रहर जो बोलते हैं. तो बट एग्जैक्टली exactly है क्या, ये टाइम क्या होगा। आ, सर जो कभी रुकने वाला मतलब प्रोग्रेस हो मतलब
जो सर इन इनफाइनाइट मतलब तो अभी देखिए, अब इसमें तो समेशन, फिलोसफी चाहिए हम इनफाइनाइट लोग को। समेशन ऑफ, जैसे हाँ इनफाइनाइट समेशन ऑफ सेकंड, मतलब एक एक हाँ। सर क्षण को तो करके खैर ऐड सेकंड तो करते बोलना गड़बड़ है यहाँ पे, क्योंकि सेकंड बाद में आया था, है ना, ठीक है। हैं। हाँ एक समय में तो सेकंड वगैरह होता ही नहीं था, तब हमारे पास में ज्यादा, जैसे पहर हमने बोला, तो जैसे 4 पहर दिन में अगर है, ठीक है। तो मतलब वी हैड मच ब्रॉडर क्लासिफिकेशंस इन द बिगनिंग, है ना। बाद में जाके हम सेकंड, मिली सेकंड, माइक्रो सेकंड तक आए, नैनो सेकंड तक आए ना, ठीक है। तो लाइक दैट। यस बट स्टिल अगर इसको सही ढंग से डिफाइन करना होगा तो वी हैव टू गो इनटू द फिलोसफी ऑफ इट, है ना। इसका फिलोसफी में जाना पड़ेगा। तो हालांकि ये प्रूवन होगा, बहुत जगह इसके बारे में बहुत चीज लिखा होगा, ठीक है, बट स्टिल देर आर, या जैसे है ना कि हाउ डज, ठीक है, BRAIN, ब्रेन प्रोसेस इंफॉर्मेशन सर, यहाँ कंसेप्ट ऑफ टाइम में पहला लाइन लिखा है, कंसेप्ट ऑफ टाइम इज सेल्फ एविडेंट। इज। मतलब खुद का मतलब जो डिफिनेशन या फिर गहन हाँ हाँ करना या फिर बोल सकते हैं हाँ एनालिसिस करना। हाँ हाँ। यस तो चलिए ठीक है ना। तो बट लेट्स टॉक अबाउट दिस वन, ठीक है। हाउ डज ब्रेन प्रोसेस सर। इंफॉर्मेशन, ब्रेन कैसे करके इंफॉर्मेशन प्रोसेस करता है, या ब्रेन एक पिक्चर कैसे करके बनाता है सामने में, है ना, ठीक है। हाउ हाउ दिस थिंग्स हैपेंस। तो अभी भी बहुत सारा रिसर्च इसमें एविडेंट नहीं है एक्चुअली में, ठीक है, बहुत सारा रिसर्च। क्योंकि अगर ये अगर हो जाता था ना, तब आपके पास में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आज आपके सामने में होता था, ठीक है। तो ओके सर। ये एकदम सामने में होता था। अभी भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत क्लियर नहीं है, ये क्लैरिटी नहीं है कि उसका परिभाषा भी क्या होना चाहिए, ठीक है। इसलिए ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पे कम से कम 10 डेफिनेशन के साथ डिस्कस किया जाता है हमेशा, है ना, ठीक है। तो एटलीस्ट यस 10 डेफिनेशन को डिस्कस किया जाता है, और आप 10 डेफिनेशन में देखिएगा अलग अलग टाइप का पर्सपेक्टिव होगा, ठीक है, अलग अलग टाइप का चीजें लिखा हुआ होगा उसमें, है ना, ठीक है। यस तो इट इज सच काइंड ऑफ अ फीचर एक्चुअली, ठीक है। बहुत लोग इसको अभी भी नया बुलाता है, बट इट इज इवन ओल्डर देन जो हम लोग ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वगैरह सीख रहे हैं, काफी उससे भी लोग जो पुराना सर है ना। 1950 में सर इसका सर मतलब हाँ जिक्र किया जाता था। बिल्कुल, 1950, जब ये क्या नाम है, एलन ट्यूरिंग, ठीक है, एलन ट्यूरिंग से यस इसका एक तरह से शुरुआत हुआ, ठीक है ना। और जैसे कभी मैंने बताया भी होगा, 1956 में क्या हुआ था, 1955 में एक्चुअली जॉन मैकार्थी ने एक टीम बनाया हुआ था, ठीक है। तो उस टीम को 2 मंथ और 10 मैन टीम बोला गया था ना, ठीक है। तो मतलब इन्होंने टू बोला था मंथ कि हम 2 मंथ के अंदर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को आपके सामने में रख देंगे, मतलब उसको डिमिस्टिफाई कर देंगे, ठीक है। तो बट ये आज तक नहीं हुआ, ठीक है। तो ये जॉन मैकार्थी, इन्होंने, इनको एक क्रेडिट दिया जाता है इसका, ये टर्म को निकालने का, ठीक है। यस सर। ठीक है, जॉन मैकार्थी, इन्होंने निकाला था इसको, है ना, ठीक है, AI को। तो ये जो इनका जो ये था, जो प्रोजेक्ट था, जो कॉन्फ्रेंस था, मीटिंग था, जो भी था, उसी में इन्होंने 1956 में ऑफिशियली AI शब्द को पहचान मिला असल में, है ना, ठीक है। तो बट इन्होंने बोला था कि हम लोग 2 महीना में वो कर देंगे, ठीक है, 2 महीना में हम लोग निकाल देंगे इसको, है ना, ठीक है। बट क्या हुआ, वो टाइम था और आज है, ठीक है, आज भी कंफ्यूजन है इसमें AI में, ठीक है, एग्जैक्टली, है ना, ठीक है। तो दिस इज व्हाट इज हैपनिंग, है ना ये। तो अभी देखिए, जब इस तरह से आप चीजें पढ़िएगा, फॉलो कीजिएगा, तो यू विल सी दैट, है ना, ठीक है, थिंग्स आर वेरी डिफरेंट इनसाइड। और एक चीज मैंने देखा, मतलब प्रॉपरली मैंने देखा कि ये जो लोग होते हैं ना, जो मतलब प्रोफेसर्स है, ठीक है, दे आर इनटू एकेडमिक सो मच, ये लोग एकेडमिक में इतना होते हैं कि ये लोग को रियल लाइफ से कोई मतलब नहीं होता है मोस्टली, है ना, ठीक है। इनको बाहर में क्या चल रहा है उससे मतलब नहीं होता है। ये जो कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन कैसा चल रहा है, क्या चल रहा है, उससे बिल्कुल रिलेशन नहीं होगा, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा गड़बड़ी हो जा रहा है। तो कहीं ना कहीं एक ब्रिज बनाना बहुत जरूरी है, और मे बी इंटर्नशिप इज समथिंग, ठीक है, दैट विल हेल्प यू, है ना। जैसे ये लोग जो काम करता है उसका कोई अंत नहीं, जैसे अभी भी देखिए ना, AI का कोई मतलब एक तरह से अंत ही नहीं है, अभी भी काम हो रहा है। तो यू कैन नॉट स्पेसिफिकली से कि मैं इतना दिन में ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। जैसे नया प्रोजेक्ट करने में यही होता है जो आप बोल रहे थे ना। तो व्हेन यू डू यस सर। समथिंग न्यू, यू कैनॉट बी श्योर ऑफ इट सक्सेस और फेलियर, कोई चीज के बारे में श्योर नहीं हो सकते। बट अब ये आप है, आपको डिसाइड करना है क्या करना है। कि जैसे अगर आप बोल रहे हैं हमको जॉब लेना है, मान लीजिए, ठीक है, देन जॉब लेना है, देन यू हैव टू लुक एट द करंट सिनेरियो, ठीक है। बट मुझे जॉब ही सिर्फ नहीं लेना है, मुझे कुछ छाप छोड़ना है अपना उस फील्ड में, ठीक है ना, या कुछ मुझे बड़ा काम करना है वहां पे, आई हैव टू डू सम काइंड ऑफ रिसर्च, है ना, ठीक है। तो तब जाके आप क्या कीजिए, आप प्रोजेक्ट में जाइए, क्योंकि वहां कोई समझने वाला नहीं है आपको, ठीक है, वहां कोई समझने वाला नहीं है आपको। देन व्हाट हैपेंस, ठीक है, यू हैव टू गो ऑन प्रोजेक्ट्स, है ना, ठीक है। तब आप अपने हिसाब से प्रोजेक्ट बनाइए। और ऐसा नहीं है, इंटर्नशिप सिर्फ ये नहीं होता है, क्या बोलते हैं, कंपनी में जाए काम करने को इंटर्नशिप नहीं बोलते, ठीक है। यू कैन डू इंटर्नशिप अंडर सम रिसर्चर ऑल्सो, या किसी रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में भी तो आप इंटर्नशिप कर सकते हैं। तो जब रिसर्च हाँ सर। ये ऑर्गेनाइजेशन में आप इंटर्नशिप कर रहे हैं, तो वहां तो फिर नया चीजें होगा ही, ठीक है। और वहाँ बेटर टाइप से होगा। जैसे मान लीजिए आप अकेले अकेले चीजें कर रहे हैं, तो आपको वो सब चीज नहीं पता चल पाएगा जो दुनिया का दूसरा जगह हो रहा है, यू वोंट बी एबल टू नो दैट, ठीक है। आप देख लीजिएगा, जैसे
आप मूवीज देखिएगा, ठीक है, तो मैं दो मूवी का एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। तो ये दोनों मूवी मार्वल सीरीज में ही आता है। तो फर्स्ट मूवी इज थॉर, ठीक है, यस सर, देखे हैं सर। एंड सेकेंड मूवी इज हल्क, ठीक है। ये दोनों मूवी में देखिएगा, या थॉर में, ठीक है, ये थॉर जो है वो तो साइंटिस्ट नहीं है, ठीक है, बट जो जेन रहते हैं वहां पे ना, ठीक है, जो लड़की रहती है, ठीक है, शी इज अ साइंटिस्ट, ठीक है। तो जे जी नहीं होगा, जे होगा, ठीक है। तो इसके साथ में यस तीन सर। और लोग होते हैं, है ना। यस तो सर, एक एक्समैन का भी जो सीरीज है वो सर हाँ, कंप्लीटली सर आई थिंक रिसर्च पे ही सर है सर। बिल्कुल बिल्कुल उसी तरह म्यूटेंट्स के से बारे में। मोस्टली, हाँ मोस्टली सब उसी टाइप का है। तो जैसे मूवी में इस मूवी, हाँ हाँ हाँ। सर, मूवी में जितना सर म्यूटेंट के बारे में सर देखे हैं, वो ना तो सर हम्म किसी आर्टिकल में सर पढ़ने को भी नहीं मिला था सर। बिल्कुल, मतलब ठीक है। तो असल में नहीं, आर्टिकल मिलेगा बट वो आर्टिकल्स हमारे हाथ में नहीं आता है ना। वो नहीं सब, आ वो जो पाता वो। पब्लिकेशन हमारे हाथ में नहीं आ पाता, दैट इज द प्रॉब्लम एक्चुअली, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए ये लोग भी तो कहीं ना कहीं से पढ़ा होगा कुछ, तभी तो जाके यहाँ तक आया होगा ना, ठीक है। तो मान लीजिए जैसे इसमें मूवी में जो एक कैरेक्टर दिखाया, प्लस एक डॉक्टर सेल्विक करके थे, ठीक है, और एक लड़की थी वहां पे, ठीक है, केट या क्या नाम रहता है उसका, है ना। तो जो डॉक्टर सेल्विक और जेन है, ठीक है, दे आर रिसर्चर्स एक्चुअली, ठीक है, ये दोनों रिसर्चर्स हैं। और एक जो लड़की उसमें रहती है वो इंटर्न रहती है, वो जेन की इंटर्न रहती है वो, है ना, ठीक है। तो देखिए दे आर डूइंग सम रिसर्च, ठीक है। और वो रिसर्च में वो लड़की वो लोग के साथ में देखिए, ठीक है। तो अगर मान लीजिए आप कोई बहुत बड़े आदमी है, बहुत रिसर्चर है, रिनाउंड रिसर्चर है, तो आपके अंदर कोई इंटर्न आ सकता है, ठीक है, उसको रिकॉग्निशन मिलेगा। इनफैक्ट उसको बड़ा रिकॉग्निशन मिलेगा, कंपनी में काम करने से ज्यादा उसको फायदा होगा एक्चुअली, है ना, ठीक है। सिमिलरली आप हल्क मूवी में देखिएगा, तो जो वो लड़का रहता है बैनर, ठीक है, जो हल्क बनता है, और उसके बाद में जो उसके साथ में एक लड़की जो काम करती है, ठीक है, और भी लोग रहते हैं, दे आर मतलब हैविंग अ लैब, और वो लोग लैब में रिसर्च करता है, ठीक है। कुछ गामा पार्टिकल्स से सबके ऊपर में वो लोग क्या करता है, वो लोग रिसर्च करता है। तो इसी रिसर्च के कारण क्या होता है, वो हल्क बनता है असल में ना, ठीक है। तो जो गामा रेडिएशन में वो आ जाता है, और कुछ कंपाउंड उसके अंदर बचपन में उसके पापा ने डाल दिया होता है, तो उसके रिएक्शन के कारण क्या होता है, वो हल्क में ट्रांसफॉर्म हो जाता है एक्चुअली में ना, ठीक है ना, लाइक दैट। तो इसमें भी आप देखिएगा तो क्या है, इसमें भी दिखाएगा वो, मतलब इंटर्न्स, कोलाबोरेशन, ये सब चीज दिखाता है, ठीक है। तो इफ यू हैव एन ऑर्गेनाइजेशन एक्चुअली, ठीक है, किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हो तो आपको बहुत सारा चीजें अपने हाथ में मिल जाता है ना, करने के लिए, ठीक है। और तो या तो ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन कीजिए, या बहुत अमीर बनिए जैसे आयरन मैन है, ठीक है। तो दो चीज दिखता है। तो आयरन मैन इज ऑल्सो डूइंग रिसर्च, बट वो कहाँ कर रहा है, वो घर में रिसर्च कर रहा है, ठीक है, उसके पास घर में ही सारा चीज है, वहां पे रिसर्च कर रहा है, ठीक है ना। बट देखिए वो तभी कर पा रहा था जब उसका एक अपना स्टार्क इंडस्ट्रीज करके एक कंपनी था, जहाँ पे वो लोग ऑलरेडी बहुत सारा रिसर्च वगैरह होता था, वो लोग हथियार वगैरह बनाता था एक समय में ना, ठीक है। तो बहुत सारा रिसर्च तो उसने वहां पे भी किया होगा, है ना। देन आफ्टर दैट ही स्टार्टेड डूइंग थिंग्स एट होम, ठीक है, आफ्टर दैट ही स्टार्टेड डूइंग थिंग्स एट होम लाइक दैट, है ना, ठीक है। तो बट घर में करने के लिए आपको फंडिंग चाहिए होगा, पैसा चाहिए होगा, जो आपका पर्सनल होना चाहिए। बट इफ यू ज्वाइन एन ऑर्गेनाइजेशन तो आपको पैसा ऑर्गेनाइजेशन देगी, वहां से मिलेगा, ठीक है। जैसे अगेन, ठीक है, फ्यू एग्जांपल्स आई लाइक टू पुट हियर। सिक्वल कहाँ पे बना था, आप पढ़ रहे हैं, ठीक है, सिक्वल कहाँ पे बना हुआ था, सर नॉट रिमेम्बर सर। है ना। तो आईबीएम, इट वाज इन आईबीएम, ठीक है। और उसका रिलेशनल मॉडल ऑफ डेटाबेसेस, तो दोनों एक ही जगह बना था, इसलिए रिलेशनल मॉडल और सिक्वल का एक तरह से मिक्सचर हो गया, ठीक है, बन गया, दोनों एक साथ में लग गया, ठीक है। तो दोनों का जन्म भूमि क्या है, दोनों का जन्म भूमि है आईबीएम, ठीक है। तो बट सीक्वल आईबीएम में बना, रिलेशनल मॉडल आईबीएम में बना। बट जब हम रिलेशनल डेटाबेस की बात करते हैं तो आज बात होता है ओरेकल का, ठीक है, बात होता है माई यस सीक्वल का, देखिए ना, ठीक है। मतलब पीपल आर नॉट नोइंग ऑल्सो कि कहाँ पे ये बना, और ठीक है। जबकि इसका जो डेटाबेस है आईबीएम का, वो बहुत कम लोग जानते हैं इसको, ठीक है, DB2, ठीक है। ये प्रोडक्ट आईबीएम का है ना, ठीक है। तो यस बट ऐसा नहीं बिकता नहीं है, ये भी काफी बिकता है, ठीक है, काफी बिकता है। और आईबीएम का तो अपना मेन फ्रेम्स भी है, तो अपना मेन फ्रेम्स में अपने सॉफ्टवेयर लोग देता होगा। तो ये लोग को यस। एडवर्टाइज करने की जरूरत ही नहीं है, या ये लोग छोटे लेवल के लोगों के पास नहीं जाता है, ये लोग जब भी जाता है तो बड़ा बड़ा जाइंट के पास पहुंचता है आईबीएम, है ना, ठीक है एक्चुअली। शायद इसलिए तो सर वो हाँ, एकेडमी में हम लोग सर उस पे DB2 पे काम नहीं कर पाते। क्या चीज पे, सर academy पे सर DB2 पे सर तो हम लोग कभी काम नहीं कर पाए। हाँ, कभी नहीं कर पाए, और इसका हमको वो यस। ये नहीं मिलता है ना, मतलब डाउनलोड नहीं कर पाते हम लोग, ठीक है ना। नहीं कर पाते। डाउनलोड नहीं कर पाते, तो मैंने कितना बार रैंडमली ट्राई किया, आज भी ट्राई करके देखते कहीं लक अच्छा हो, आज कुछ कुछ मिल जाए, ठीक है। तो DB2, ठीक है, FRE फ्री एडिशन, ऐसे अगर कुछ लिखते हैं हम लोग, देखते हैं, और ऑफिशियल में जाते हैं हम लोग, है ना। तो देखिए अभी भी बोला ट्राई इट फॉर फ्री बोल रहा है, ठीक है ना, आप फ्री में कोशिश कर सकते हैं। अच्छा एक आ रहा है यहाँ पे, देखिए, तो कम्युनिटी एडिशन फॉर डेवलपर्स बोल रहा है, ठीक है।
देखते हैं अगर कुछ मिल जाए, लक अच्छा हो तो बहुत अच्छा होगा, नहीं फिर से यहाँ पे वही लिखा हुआ है देखिए, ट्राई इट फॉर फ्री लिखा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे बुक अ मीटिंग लिखा हुआ है देखिए, यस, ठीक है। मतलब वो बड़े ऑर्गेनाइजेशन या फिर किसी हाँ, ऑर्गेनाइजेशन के पहले लिए। मतलब आपको बात करना ही पड़ेगा, वो आपसे आके मिलेगा, ठीक है, मे बी देन ओनली दे विल बी हाँ, एबल टू गिव यू, है ना, ठीक है। एक तो स्टैंडर्ड वो लोग सेट करके रखे हैं जिसपे सर हाँ, वो प्रोवाइड यहाँ पे भी फ्री आ रहा है सब जगह, ठीक है ना। तो एनालिटिक्स डेटाबेस अनाउंसिंग, नहीं फिर से कहीं पे और चला गया, अच्छा रेड हेड पे बोल रहा है कि शायद हो सकता है, देखिए, है ना। अनाउंसिंग IBM DB2 ऑन क्लाउड पार्क फॉर डेटा, दिस इज ऑन रेड हेड मार्केट प्लेस, कुछ बता रहा है। तो उबंटू का कुछ नहीं है, ओनली रेड हेड के साथ में टाई अप है लगता है इसका, ठीक है। है। तो ये तो देखिए, जैसे तो सर हाँ शैप सर मतलब इंटरप्राइज मार्केट में मतलब जैसे कुछ हाँ, इंस्टीट्यूट के साथ वो कोलैबोरेट करके ही मतलब प्रोवाइड कर रहा है। बिल्कुल उसी तरह से ये भी है, उसी तरह से ये भी कर रहा है, ठीक है, बिकॉज ये लोग पास क्लाइंट का कमी नहीं है, ये लोग बहुत बड़ा प्लेयर है, बहुत ही बड़ा प्लेयर, ठीक है। और जैसे एक अच्छा एक और हम लोग रैंडमली यहाँ पे एक और सर्च करते हैं, लेट अस सर्च वन मोर थिंग, कि ये MANUFACTUR मैन्युफैक्चरर या मेन फ्रेम मैन्युफैक्चरर्स। तो देखिए IBM का नाम ही सबसे पहले आया है ना, ठीक है, कि IBM जैसे आजकल जेड सिस्टम चल रहा है, ठीक है, कंटिन्यूज टू बी अ मेजर मेन मैन्युफैक्चरर ऑफ, ठीक है, मेन फ्रेम मार्केट, ठीक है ना। ऐसे और भी कंपनी आ रहा है, हिटाची, ठीक है, लेकिन हिटाची को डेवलप बोल रहा है, ठीक है, उसी के साथ में काम किया है, ठीक है। तो शेयर एक्सपेंसेस एंड लेटेस्ट हिटाची दिस मॉडल्स आर मेड बाय IBM, देखिए ना, ठीक है। तो मेन वही है, ठीक है। वेयर आर फाउंड, ठीक है, विच कंपनी, तो यहाँ पे आ रहा है कंपनीज लाइक, अच्छा वो यूज कौन कौन करता है वो लिखा हुआ है, कॉस्ट ऑफ है मेन फ्रेम, है ना। तो देखिए कितना बता रहा है, इट कॉस्ट एक्सेस ऑफ डॉलर इतना, तो आप सोचिए अगर हम अपने उसमें 7 लाख पाँच पाँच 50,000 डॉलर्स में, ठीक है, अब उसको आप वो कीजिए, मतलब कन्वर्ट कीजिए, तो देखिए कितना ज्यादा पैसा में आएगा ये ना। यस सर। फिर उसके बाद में वाई बैंक स्टिल यूज, ये है ना, क्यों इस्तेमाल करता है मेन फ्रेम को, सुपर कंप्यूटर OS। तो ये तो वो ZOS वगैरह के बारे में कुछ बताएगा, ये देखिए ना। तो ये सब IBM 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 ही हर जगह देखिए छाया हुआ है, IBM है ना इसमें, ठीक है। तो what is the meaning of mini computer is a type of computer that possesses the most features and capabilities of large computer but is smaller and physical, a computer by storage, चलिए ठीक है। फिर उसके बाद में बैंक्स यूज को बोल, ठीक है, व्हाट आर द टू, हाँ यहाँ पे आ रहा है, देखते कोरा में, डिपेंड्स व्हाट यू मीन बाय मेन फ्रेम, ठीक है। इफ यू मीन IBM ZOS कंपेटेबल मेन फ्रेम्स, ठीक है, सिर्फ एक ही है IBM बोल रहा है यहाँ पे, है ना, ठीक है। बट इफ यू मीन मेन फ्रेम स्टाइल कंप्यूटिंग रिगार्डलेस ऑफ द OS, है ना, देन कंसिडर HPE नॉन स्टॉप करके भी कोई है, ठीक है, टेंडेम करके कुछ आ रहा है यहाँ पे। बट अभी जितना भी इससे मिल रहा है, ठीक है, जो भी चीज हम पढ़ रहे हैं अभी, ठीक है। तो अच्छा एप्पल इज एन एग्जांपल ऑफ गुड फेक पावर कंप्यूटर, तो ये फिर देखिए कुछ कुछ लेके जा रहा है ऐसे करके ना इधर उधर, है, ठीक है। मे स्टिल बी द IBM कंपेटेबल बिजनेस चेक इन दिस। तो मतलब हर जगह क्या आ रहा है, नाम आ रहा है इसी का IBM का। तो अभी तक जितना इन्फॉर्मेशन हमको मिल रहा है उससे हमको ये बिलीव करके चलना चाहिए कि IBM, ठीक है, उसका मेरे ख्याल से मतलब मोर देन 70 to 80% शेयर है मार्केट में, अगर कोई होगा भी तो बहुत कम होगा मेन फ्रेम में, अदरवाइज दे आर, ठीक है, द सोल लीडर्स इन मेन फ्रेम मार्केट अभी, है ना, ठीक है। तो इस तरह से चल रहा है। तो जब इनका मेन फ्रेम जाता होगा तो उसमें यही जाता होगा, DB2 ही जाता होगा, ठीक है, शायद ही कोई और जाता होगा। तो इस हिसाब से इसको छोटा मार्केट में बेचने की जरूरत ही नहीं पड़ रहा है, ठीक है, दे आर सेलिंग इट इन ओनली बिगर मार्केट्स, है ना, ठीक है, इसको इस तरह से। बट द बर्थ प्लेस ऑफ सिक्वल, ठीक है, एंड रिलेशनल मॉडल वाज IBM ओनली, ठीक है, यहीं पे क्या हुआ था, इसका जन्म हुआ था, है ना, ठीक है, लाइक दिस, ठीक है। तो एक बार और कोशिश कीजिएगा, अगर थोड़ा सा मिलता है ना तो मेरा भी थोड़ा सा हेल्प हो जाएगा इसमें, अगर मिलता है और भी इंटर्नशिप के ऊपर में कुछ मटेरियल है ना, ठीक है। एक एक अगर तगड़ा सा कहीं से ना एक रिपोर्ट का खाली फॉर्मेट मिल जाए तो फिर मजा आएगा, ठीक है, तो उसके बाद में और अच्छा होगा, ठीक है। तो ऐसे जनरली किसी को अगर इंटर्नशिप करना है तो कोई दिक्कत नहीं, वो तो हम लोग करवा ही सकते हैं, बट मान लीजिए कॉलेज के लेवल पे इंटर्नशिप करना है तो उसमें क्या होता है कि वो जो रिपोर्ट का मेन फॉर्मेट जो होता है ना उसका झमेला एक आ रहा है थोड़ा सा। तो हालांकि जो फॉर्मेलिटीज है, मान लीजिए हम लोग तो सिखा देंगे, हम लोग सारा चीज कर देंगे, अगर बच्चा को अल्टीमेटली अपना से मैनेज करना पड़ेगा फिर, है ना। बट यस सर। मैनेज ना करना पड़े उसके लिए भी तो कोशिश करना चाहिए ना हम लोग को, मतलब जो गैप है बिटवीन द एकेडमिक्स, ठीक है, एंड द ऑर्गेनाइजेशन, है ना, इसको अगर कम किया जाए तो बहुत अच्छा होगा, जहां तक इसको अगर हम कम कर सके तो दैट विल बी वेरी गुड, है ना, ठीक है। तो उसके लिए थोड़ा सा कोशिश करते हैं हम लोग, ठीक है। तो चलिए ये तक रहने देते हैं आज, फिर कंटिन्यू करते हैं हम लोग। तो कल सर तो हाँ बोलिए बोलिए बोलिए।
सर पीएचडी अगर करने का अगर सर मतलब मतलब क्या बोलते हैं सर हम्म, उसको डिसीजन है तो सर हम्म। फर्स्टली सर उसके लिए सर मतलब प्रिपेयर होने के लिए सर फर्स्टली क्या रहता है सर? क्या क्या चीज करना है तो? आई मीन टू से सर पीएचडी के लिए सर इन अच्छा कंप्यूटर अच्छा। साइंस और समथिंग सर, तो नहीं, फर्स्ट पहले चीज क्या पहले तो अपना ये खत्म कीजिए ना अपना, और मार्क्स कंसिस्टेंटली अच्छा रखिए, ठीक है। यस फर्स्ट थिंग इज दैट यू हैव टू कीप योर मार्क्स कंसिस्टेंटली गुड, है ना, मार्क्स को अच्छा यस रखिए। और उसके बाद में ये चीज ये एमसीए खत्म कीजिए। अभी मोस्ट इंस्टीट्यूट्स आई थिंक वो डायरेक्टली एमसीए के बाद में पीएचडी नहीं देता है, ठीक है, बिकॉज आपका एमसीए में कोई भी इस तरह का पेपर ही नहीं रहता है, फिलोसफिकल पेपर वगैरह नहीं रहता है। जैसे हम लोग जब बीसीए वगैरह पढ़ते थे ना, तो वहाँ पे कुछ पेपर ऐसा होता था, जैसे मैन एंड एनवायरनमेंट, ये सब टाइप का पेपर भी रहता था, ठीक है। तो वो जानबूझ के डाला जाता था उस पेपर कि आप सिर्फ टेक्निकल मत पढ़िए, ठीक है, तो आप थोड़ा सा मतलब फिलोसफिकल नॉलेज में भी आइए, इसके लिए कुछ कुछ पेपर उस तरह से डाला जाता था। बट अब हम नहीं देख रहे हैं, अब लगभग लगभग इस सब पेपर को खत्म करा दिया जा रहा है, ठीक है। तो इसलिए क्या है, मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम यू आर ऑन टू टेक्निकल टॉपिक्स, ठीक है, फिलोसफी आप बात ही नहीं करते, आपको जो बता दिया जाता है बस आप रोबोट की तरह काम करना चालू कर देते हैं ना, ठीक है। यू आर नॉट आस्किंग थिंग्स। तो वो एटीट्यूड नहीं डेवलप होता पाता है हम लोग पे, इसलिए मैंने बोला ना, थोड़ा सा फिलोसफिकल बातें करना चालू कीजिए अगर पीएचडी करना है तो, है ना। तो देन आफ्टर दैट व्हाट यू हैव टू डू आफ्टर कंप्लीटिंग योर एमसीए, कहीं ना कहीं से आपको 1 साल का एमफिल करना पड़ेगा, यस ठीक है। तो उसका आप ध्यान में रखिए, ठीक है, उसका भी देखिए क्या सिलेबस होता है नहीं होता है, ठीक है। एंड देन आफ्टर डूइंग योर एमफिल, ठीक है, ये एक काम कर सकते हैं, एमफिल कीजिए साथ साथ में, बट आप नेट का एग्जाम्स में बैठिए, ठीक है, जो नेट का एग्जाम होता है ना, उसमें बैठिए। यस सर तो बट उसका प्रिपरेशन बहुत तगड़ा होना चाहिए, ठीक है, बहुत तगड़ा होना चाहिए। यस और आप क्या कीजिए, जितने लोग पास होते हैं ना, उसका टॉप 15 में आप आने की कोशिश कीजिए। मतलब नेट के रैंक के हाँ, टॉप 15। हाँ, उसमें आने की कोशिश कीजिए, ठीक है। ये अब आजकल कितना है पता नहीं, कट ऑफ क्या चल रहा है, ठीक है। तो उसमें दो प्रोविजन मिल जाएगा आपको, या तो आप सीधे से लेक्चरशिप भी ले सकते हैं कहीं पे जाके, है ना, अगर आप टॉप 15 में आ गए तो लेक्चरशिप आपका ये है, श्योर है, ठीक है। तो आपको मतलब लेक्चरशिप भी मिल जाएगा, नहीं तो आप चाहते तो बिना एंट्रेंस का कहीं से पीएचडी आप कर सकते हैं फिर उसके बाद में, मतलब आपको एमफिल भी नहीं करना पड़ेगा, यस सर ठीक है। तो दैट दैट अप्रोच यू कैन टेक, या अदरवाइज आपको क्या करना पड़ेगा, वो 1 साल का एमफिल करना पड़ेगा। एमफिल करने के बाद में भी आपको ये तो देना ही पड़ेगा, तो इंटरव्यू या एक पीएचडी का एंट्रेंस टेस्ट आपको देना पड़ता है, प्री पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट देना पड़ता है, और तब जाके आप कर सकते हैं। और कोशिश कीजिए क्या कि बिहार से जगह से ना करें पीएचडी अपना, है ना, नो सर यहाँ से कुछ बिकॉज पॉसिबल आई हैव सीन हियर, ठीक है, क्या होता है। मैंने बोला ना अभी जो प्रोफेसर मौसम की मैं बात कर रहा था, आप एक बार वो वीडियो देखिएगा, ठीक है, यूट्यूब पे भी खाली ओके आप सर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और एनपीटेल लिखिएगा, इतना है ना, आप देखिएगा उसमें इनका वीडियो टॉप पे ही आता है वहाँ पे। तो अराउंड 90 वीडियोस होगा, 92 वीडियोस है उनका, तो आप फर्स्ट वाला खाली खोल के देखिएगा और इनका नॉलेज एक बार मेजर कीजिएगा, मतलब इतना नॉलेज है, और कितना डेप्थ में मतलब टॉपिक को डिस्कस करते हैं आप देखिएगा वहाँ पे, है ना। और यहाँ का जो पीएचडी मैंने देखा हुआ है, यहाँ पे भी पहले जहाँ हम लोग जाते थे, उनसे छोड़ के मुझे क्लास दिया गया अभी ना एआई वाला ये, कि मतलब बच्चा लोग कन्विंस नहीं था, मतलब लास्ट ईयर भी अच्छा से नहीं हुआ था, तो फिर इस बार बच्चा लोग ने जिद से बोला कि नहीं हम लोग नहीं करेंगे, एंड देन आई हैड सम टाइम। तो मुझे पूछा गया तो मैंने बोला हाँ, हम ट्राई कर लेंगे, मैंने ये बोला कि बच्चा लोग कन्विंस करे होगा कि नहीं वो नहीं पता हमको, आई ट्राई बिकॉज दिस इज अ न्यू पेपर टू मी, है ना। तो वही मैंने स्टार्ट किया, तो अभी तक तो 3 4 क्लास बहुत अच्छा गया एक्चुअली में, ठीक है। तो थैंक्स टू प्रोफेसर मौसम ऑल्सो, इनका बहुत क्रेडिट है, ठीक है, काफ़ी कुछ मतलब इनका ये स्लाइड्स वगैरह से भी सीखने को मिला, या इनका डिस्कशन से भी बहुत कुछ सीखने को मिला, एंड पूरा पर्सपेक्टिव चेंज हो गया मेरा, ठीक है, जो एआई हम समझते थे उसे काफ़ी पर्सपेक्टिव चेंज हो गया मेरा, है ना, ठीक है, इसमें। तो खैर, और सिलेबस भी कोई वहाँ का ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, इसलिए मैंने ले लिया, अगर ज़्यादा कोर में होता, ज़्यादा डीप होता तो मैंने लेता था उस सिलेबस को, ठीक है। तो वही है, तो अगर बाहर से अगर इस तरह से पीएचडी करते हो, अब मेरे ख्याल से अगर आप मेहनत कीजिएगा ना, तो बाद में आईआईटी वही सबसे पीएचडी मिल सकता है जाने से करने के लिए। सर हाँ। ऐसा सर के बारे में सर्च किए हैं तो सर उसके लिए सर एमसीए के बाद से सर्च किया जाता है सर, और गेट के लिए सर जाए सर, क्या चीज़ के लिए? गेट गेट सर। नहीं ना, वो तो जा ही सकते हैं, गेट भी जा सकते हैं, हाँ ठीक है। गेट के लिए फिर नेट और जे नेट सर, नेट उसके हाँ, बाद नेट का भी सर हाँ, बता रहा था। नेट के बाद में वो जेआरएफ का बात कर रहा होगा वहाँ पे। यस सर जेआरएफ का सर, नेट जेआरएफ। हम्म। तो नेट जब आप देते हैं तो वो उसमें दो अपॉर्चुनिटी होता है आपको, मतलब या तो आप सीधे सीधे लेक्चरर बन सकते हैं, लेकिन लेक्चर बनने के लिए वो टॉप 15 में आना पड़ता है, और बाकी यस जो सर क्वालिफाई कर जाता है वो जेआरएफ के लिए जा सकता है। हम्म, और जेआरएफ भी आपको अच्छा अच्छा जगह से मिल जाएगा उसमें, ठीक है।
तो और सर इसीलिए बहुत सारे मतलब अच्छे-अच्छे कॉलेज का देखे हैं सर पीएचडी के लिए या फिर हायर मतलब एमसीए और हायर एजुकेशन के लिए, हम्म। तो सर उनका अपना एक एग्ज़ाम होता है सर। एमफिल के बारे में सर कहीं डिस्कस नहीं था सर। नहीं, यहाँ तो अब यही हो रहा है, यहाँ पे बिहार में तो चालू हो गया, एमफिल चालू हो गया है। जैसे यहाँ एमसीए ओ के बाद में ये लोग एमफिल कराता है, तब जाके पीएचडी वगैरह का चांस देता है यहाँ पे। ओके सर। तो वही मैंने बोला ना कि वो एमफिल तो छोड़िए ही, वो तो सोचना भी नहीं है अभी, मान लीजिए, तो इससे अच्छा ये हुँ, नेट का प्रिपरेशन में ध्यान दीजिए। तो वो तो ठीक आप है सर। अभी अभी चालू कर सकते हो, उसका सिलेबस वगैरह डाउनलोड कर लीजिए। उसमें ओके नॉर्मली सर। आपका एमसीए का जो होता है शायद 3 पेपर होता है मेरे ख्याल से, ठीक है, 2 आपका कोर पेपर होगा और एक जनरल पेपर होता है, जो सबको देना पड़ता है। हुँ, तो आप देख लीजिए, उसको डाउनलोड करके एक बार रख लीजिए। तो कोर पेपर में आप देखिएगा यही सब होगा, C++, जावा, सी ये और सब भी डाटा रहता है। स्ट्रक्चर हाँ, एल्गोरिदम सर डेटा ये 2 स्ट्रक्चर, ये सब भी कॉमन रहता है। है। हाँ हाँ। सी डाटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम सर ये 2 कॉमन है, फिर हम्म कंपाइल डिज़ाइन आता है सर, हम्म कंपाइलर डिज़ाइन। हम्म हम्म ये तीसरा चीज़ रहता है सर। हम्म। ये सर मोस्टली सर। और उसके बाद में एक कॉमन पेपर आएगा जो सबको, कोई भी डिसिप्लिन से आता है, सबको देना पड़ता है वो, तो उसमें मेनली टीचिंग मेथोडोलॉजी के ऊपर में चीजें रहता है। सर। क्योंकि नेट तो एक्चुअली टीचर्स के लिए है ना, और पीएचडी भी मोस्टली टीचर्स ही करते हैं। हुँ। ठीक है, तो फिर कंटिन्यू करते हैं, तुझे, मुझे थोड़ा निकलना है वहाँ पे क्लास लेने के लिए, ठीक है। और और सर कल कल का तो टाइमिंग कब कल तो बता टाइम नहीं मिल पाएगा, कल तो वो बेटा का वो एग्जाम भी है, तो कल की जगह परसों यस कर सर। लेंगे, संडे को। सेम टाइम सर 9 हाँ, मॉर्निंग। 9 o'clock 10 o'clock होगा, ठीक है। क्योंकि संडे को एक एक्स्ट्रा सेशन है 8 से लेकर 10 बजे तक, ठीक है, फिर 10 बजे से कर लेंगे। हाँ सर लास्ट टाइम सर हाँ वो 10:30 या 10 ओ क्लॉक हाँ, किया था वैसे ही सर। तो यस टेन आई से रिमेंबर सर। हाँ 10 to वही कर लेते हैं, 10 to 11, ठीक है। ओके सर। चलिए, ठीक ठीक। बाय बाय बाय। सर ये वीडियो आज का डाल देते सर। अच्छा ठीक है, डाल देते हैं, डाल देते हैं।